ही नहीं सचिन यहाँ पे। ठीक है अभी आया था, चला गया वो, ठीक है कोई नहीं। देखो ये पेपर, पहली बात अगर अपन बात करें, जो मैंने देखो मैं 2018 से लगातार पेपर दे रहा हूँ और ये 2025 है, ठीक है, ध्यान से समझना ये बात। 2018 जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो उस टाइम तो भाई समझ बात 3 ज़्यादा महीने की कोचिंग भी नहीं थी, ऐसे दिया था। ट्रिक व्रिक की नाम की दुनिया तो दूर दूर थी, ठीक है। तब भी मेरे उस टाइम 50 नंबर आ गए थे, ठीक है। और जब मैंने 2019 दिया तब भी कोई ट्रिक का था पता नहीं था, तब मेरे 59 नंबर आए थे। मतलब 2020 में मैंने दिया, तब से सोचो कट ऑफ तो बहुत कम जा रही है 2020 से देखोगे आप, तब मेरे 80 नंबर आ गए थे। मतलब ठीक था वो पेपर, ट्रिक व्रिक अच्छी खासी लग रही थी, सब कुछ था, बढ़िया था। 2021 में मतलब ठीक है टफ था, पर शीशे थोड़ा इजी था कंपैरिजन, अगर अभी देखोगे 2024 के कंपैरिजन में तो इजी था मतलब। तो उसमें मेरे 63 नंबर ऐसे कुछ आए थे, ठीक है। पर उस टाइम भी मैं इतना ज़्यादा ट्रिक नहीं जानता था, अप्लाई नहीं कर पाया। पर 2021 में ये था कि 15 क्वेश्चन है ना PYQ से डायरेक्ट उठ के आए थे, मतलब डिक्टो कॉपी पेस्ट 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे। तो अगर आप ये देखोगे भाई अभी 2024 से अगर कंपैरिजन करो, सॉरी 2025 से कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था 2021 का, ठीक है। फिर आते 2022 का, तो 2022 का तो मेरे आ रहे थे मतलब 93 आए मेरे, ठीक है। उसके कंपैरिजन 2025 देखोगे तो इसमें तो भाई अच्छा खासा ट्रिक लग रहा था, अच्छा खासा ट्रिक लगा था इसमें। तो संविधान परिभाषित करने वाला सोचो, और अब क्या यूपीएससी सारा दिया है, सारा गलत दिया है। सोचो यूपीएससी ट्रिक पकड़ चुकी है, मतलब हकीकत बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें अपन ने सीखी थी, जो भी है, चलो अपन तो स्टेटमेंट के बेस पे खेले थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते 2023 का बाद, देखो 23 का पेपर है ना, मतलब ऑप्शन बनाने के कारण टफ हुआ था वो, परंतु उसके स्टेटमेंट है ना वो इजी थे। जैसे सम वाले दो सोचो 3 में तो वही ट्रिक लग रही थी, पॉल्यूशन वाली ट्रिक लग रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे थे जो आराम से इजीली हो रहे थे। बेसिक क्वेश्चन भी थे, कृष्ण देव राय मार दो, ठीक है, आराम से हो रहे थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके कंपैरिजन में भी ये टफ है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं मुझे डजंट नॉट मैटर, पर मैं रियल एग्जाम देता हूँ, मुझे पता है। लास्ट ईयर में जो मैंने बोला था वही बात हुई, ठीक है। मैंने बोला था देखो 20-21 के समथिंग जाएगी कट ऑफ, और वही हुआ आखिर में। तो ये मान के चलो कि भाई 2023 के पेपर से तो ये टफ है 2025 का, और वो मैं बताऊंगा क्यों टफ है, क्या कारण है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना है ना। 2024 का तो भाई बहुत इजी था, तो मेरे इसमें देखो 2023 में मेरे कितने आए 70, 2024 में मेरे कितने आए 80 नंबर, ठीक है, 79 पॉइंट कुछ थे। तो भाई सब ऐसी बात है, देखो मेरा वेरिएशन भी देखोगे आप तो मतलब 2018 को नहीं तो भूल ही जाओ, तो कोई मतलब है नहीं। 20 से देखो आप, तो 20 से कंपेरिजन में भाई मेरे नंबर बढ़े हैं। सोचो मेरे अब क्या, जैसे मान के चलो 60 के समथिंग ऐसे आ रहे हैं, 50-55 नंबर जो भी है, तो मान के चलो कि मेरी रेंज जो है 2021 वाली रेंज में है, ठीक है। तो अब उसके कंपैरिजन मैंने बताया कि भाई 15 में डायरेक्ट 15 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए थे। इसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी था 2021 वाला, ये तो श्योर है। 22 का भी भूल जाओ आप, 23 का भी, ठीक है। 23 में 70 नंबर आए थे, और उसमें ये था कि बहुत सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं भाई ये सबसे टफ पेपर क्यों है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि नहीं 2023 से टफ नहीं है, ये है फलाना ढिकाना, जो भी है पेपर देते हैं ना उनको पता लगता है, हकीकत बात तो ये है। अब बात करते हैं पहले तो 2023 वाले, देखो इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन सोचो कितने दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये टफ, मतलब ये तो टफ बनाना जो है, अब मैं टफनेस बताता हूँ इसकी, है ना। एक तो ये 3 वाले, भाई ये क्वेश्चन आप तुक्के में सही हो जाए तो तीन मतलब तुक्के में सही हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। तो मैं वो अभी क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ जो एकदम कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे भाई, उससे कोई ये बच्चों से तुक्के में सही हो गए तो हो गए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो मतलब भाई इनकी कोई हवा नहीं है। कोचिंग वालों के आंसर की में देखोगे तो बहुत कुछ आ रहा है आंसर, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ भाई ये थर्ड स्टेटमेंट वाले, दूसरा क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कौन से वाले? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन से वाले? अरे ये भाई 3 खतन वाले, इनका कोई हवा नहीं है। देखा नहीं था पिछली बार सब कोचिंग वाले ने बी दे के रखा था, आज आखिरी में आंसर ये आया उसका। सब कोचिंग वाले बी दे के रखे थे, इसीलिए बता रहा हूँ कोचिंग वाले का आंसर की भी बिलीव मत करो। इसीलिए जो मैंने बोला है वो याद रखना, जिसका 60 जुड़ रहा है जीएस में मिनिमम कट पिट के, ठीक है, सीसेट में 60 जुड़ रहा है ना, वो भी पास हो सकते हैं, कोई पता नहीं है भाई कहाँ दुनिया। मेरे हिसाब से ना, मैंने जो चैट जीपीटी पे एक स्टेटमेंट सर्च किया, एक स्टेटमेंट से मेरे 90 प्लस बैठ रहे थे। नहीं ठीक है, होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे देखो, ये दूसरा क्वेश्चन था जो कट ऑफ में काउंट नहीं होगा, आप ये चीज़ समझो। ये भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं
तुक्के में सही हो गए तो हो गए, नहीं तो कुछ ही ना आता पता लगे। ये तीसरा क्वेश्चन अभी देखना, अभी तो मैं डिफ़िकल्टी बढ़ा रहा हूँ कि कितने खतरनाक पेपर था, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो भाई। जब मैं इतने सालों से पेपर दे रहा हूँ ये मुझे पता है। अब यहाँ देखो सब कोचिंग वाले इसका सी दे रहे हैं, एक भी कोचिंग मैंने नहीं देखा इसका। पर मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये बताना। ये देखो, ये अत्यंत वर्ड क्यों बोल रहा है भाई, उसको आराम से भी तो लिख सकता था। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में दिखाओ एक बार। इधर देखो, ये क्या होता है ग्रेट लव। अरे आप खुद सोचो, अगर उसको सही करना होता ये स्टेटमेंट, देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ भाई यूपी हो सकता है यूपीएससी सी दे, डजंट नॉट मैटर है ना। पर मुझे ये बताओ आप बात, अगर उसको सही देना था भाई ये भी लिख सकता था। उन्हें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और समादर था, उसने ये वर्ड क्यों लिखा। और मैं फिर बता रहा हूँ दूसरी बात, एक और चीज़ समझो, ये कोई किसी बुक में लिखा हुआ नहीं हो सकता। ये है ना अपनी तरफ से यूपीएससी मैनिपुलेट करती है। अब सब कोचिंग वाले इसका सी दे रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी सी दे, पर मैं फिर बता रहा हूँ अपन ने जो भाई मैं पिछले एक और इसके नीचे वाला देखो, इसमें ना ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस लिखा है, स्ट्रिक्ट। वो तो ऐसे मैंने भी इसीलिए तो काटा था, मैं इसका 2 मार के आया हूँ, सब कोचिंग वाले 4 बता रहे हैं। हाँ, 4 तो घंटा ही नहीं मैं भी 2 ही मार के आई हूँ, मैं भी 2 ही मार के आई हूँ इसी वजह से। और पता है मेरे गलत जा रहे हैं। अरे ठीक है छोड़ो, वो जो भी है अभी छोड़ो। चलो इधर पहले अपन जो पर्पस कर रहे थे उसका देखो। 3 का ये देखो, ये 3 क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ से काउंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आओ, अभी मैं बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। आप लोग समझ नहीं भाई, पेपर बहुत टफ था। जिनको लग रहा है ना कि हाँ वो बाहर कोचिंग वाले हैं ना टेस्ट एग्जाम में देना, भाई सीसेट है ना, अभी मैं तुम लोगों को ना 80 के 80 क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ। पर भाई एग्जाम में मेरे सिल्ली मिस्टेक्स के कारण भाई 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसके कारण मेरा सीसेट और डगमगा, नहीं तो मेरे 90 पार थे नंबर सीसेट में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब भाई पेपर एक अलग चीज़ है, बाहर कोचिंग के बाहर बैठ के एनालिसिस करना बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, कितने कितने क्वेश्चन हो गए थे, 3 हो गए ना, 3, ठीक है। ये तो ऐसे हैं जो भाई भूल जाओ इनको, तो तुक्के में सही हो गए, ये नॉलेज से नहीं होने वाले। मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नॉलेज से नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखो ये कम से कम वो क्वेश्चन गिनने ही पड़ेंगे अपने पास कितने आए थे वो 3। देखो ये तो चलो ठीक है, नहीं हाँ ये रहा 4, ठीक है। ये आउट ऑफ रेंज है भाई क्वेश्चन 4। सब कोचिंग वाले अलग आंसर दे रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को तो खास तौर से मत मानना। यस सर। इनका भाई तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 6, ठीक है। अभी आएगा 7, भाई समझो पेपर अलग लेवल का है। कल तो मैं चलो ठीक है मैं कि तुम लोग जिंदा रह लो। 8 अभी देखना भाई, मुझे पता था, मैं जब पेपर देता हूँ मुझे पता लग जाता है भाई कितना किस लेवल का। अब देखो इसका बताता हूँ, कोचिंग वाले सब इसका 3 दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ एक चीज़, कौन सा वाला ये देखो, ठीक है जो भी है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी है मैंने उसको एग्जाम में पकड़ा, जो भी है हो सकता है कुछ भी हो आंसर हो, डजंट नॉट मैटर। मैं 2 मार के आया हूँ, ठीक है। मैं भी गलत मान रहा हूँ, मैं अपना कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक यहाँ पे एक लॉजिक सिखाता हूँ जो तुम लोगों को मैं सिखाता था PYQ में, ध्यान से समझना। वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन, इसका मतलब क्या होता है समझो इस चीज़ का मतलब। जैसे मान के चलो मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, तो आजकल जैसे होता है ना हाइड्रोजन भी चलती है और पेट्रोल वाली भी चलती है, समझ रहे हो, मिक्स वाली, जिसमें मतलब अगर आपके पास ये हाइड्रोजन खत्म हो गया तो उसके बाद भी इस पर चला सको आप। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ सर? समझ गई मैं आपका लॉजिक, ठीक है। अब सोचो ये तो हाइड्रोजन ईंधन सेल तो होता ही है, हाइड्रोजन ईंधन सेल भी चलती है, साथ में पेट्रोल, दोनों मिलके चलती है भाई, खूब चल रही है गाड़ियाँ, मैं खुद बैठ चुका हूँ, सब कुछ है। ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड देखो ये इसी वर्ड में लिखा है हाइब्रिड। हाँ। ईंधन सेल प्लस विद्युत, समझ में आया। ये बोलो देखो पूर्ण बैटरी, ये कौन पकड़ेगा? नहीं, मतलब कोचिंग वाले सब शाबाश, सी शाबाश, सबको उठा दो जिनके 100+ आ रहे हैं भाई। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, हो सकता कोचिंग एक लॉजिक है ना, पूर्ण हो गया तो फिर जरूरत ही नहीं है। अरे वहाँ वही तो मैंने तो यही तो काटा था, किसी भी कोचिंग वाले ने इसका आंसर है ना 2 नहीं दिया। पर मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ हो सकता है, पर मैंने यूपीएससी के जो पेपर का एनालिसिस किया इतने सालों का, उसके कारण मैं बता रहा हूँ ये वर्ड जो है गलत होगा। क्योंकि भाई ये लिखता ही क्यों भाई, ये डायरेक्ट ये लिखता ना, ये समझो ना आप लोग, ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो। बैटरी विद्युत वाहन लिखता ना, ये क्यों लिखा? अरे भाई ये चीज़ को समझो, ये चीज़ लिखा ही क्यों वो। मैं राजा रामन राय वाले क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ, वो चीज़ लिखने की जरूरत है ही नहीं। और जब यूपीएससी अपनी तरफ से मैनिपुलेट करती है, उसको क्वेश्चन गलत करवाना होता है बच्चों से, तभी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो ऐड करती है। अब सब कोचिंग वाले इसका सी बता रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाओ
इसमें आओ, इस क्वेश्चन में सब कोचिंग वाले डी बता रहे हैं, सब डी बता रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे हो सकता है कि सभी के कारण है ना, सभी के कारण जो है मान के चल लिया जाए भाई, गलत हो सकता है सारे के सारे। मैं एक मार के आया हूँ, मैं मारा हूँ 3 फैक्ट के कारण, ठीक है, गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझो, यहाँ पढ़ो, ठीक है। अब देखो सभी प्रकार के यूई उदाहरण अवतरण कर सकते हैं, स्वतः मंडा सकते हैं, तो स्वतः तो देखो मानव रहित वायुयान यहाँ बोल ही रहा है। देखो पर मैं फिर बता रहा हूँ, इसका भी आंसर कुछ भी हो सकता है, ये कोई हो जरूरी कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। तीनों तो चांसेस कम है, पर एक या जो है नन में, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। अभी आप ये भूल जाओ कि यही आंसर होगा, कोचिंग वाले बता रहे हैं, भूल जाओ, ये गारंटी साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, कितने क्वेश्चन पहुँच गए थे अपन? 8, ठीक है। अभी तो मैं फिर माइक्रो एनालिसिस करूँगा भाई, ये तो मैं पहले वो बता देता हूँ जो बहुत टफ था भाई, तब तो उनका क्वेश्चनों को कुछ भी हवा ना लगे। हाँ, इस कोचिंग में, इस क्वेश्चन में सब कोचिंग वाले अलग, सबका कोई 4 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, बताओ जो हाँ। मर्जी जो मर्जी करते बताओ। ठीक है। फिर ये देखो 9 नंबर, 9 क्वेश्चन जो ये हवा भी ना लगे, ये देखो 10 नहीं 9 रुक जाओ, अभी 9, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इसका भी सब कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे हैं, सब अपने अनुसार। इसका भी अलग अलग बता रहे हैं, परंतु इसका मुझे कंफर्म पता है, इसका यही होगा। ये मुझे पता था, करंट अफेयर में कभी किसी ज़माने में पढ़ा था। किस ज़माने सर मैंने तो इसमें आपका लॉजिक लगाया था, क्या हो गया? इसमें हमने आपका लॉजिक लगाया था कि इसने चाइना और उसमें ना इंटरचेंज कर दिया, बस इतना सा, बाकी पूरा सेम है स्टेटमेंट। सही है। ये देखो ना, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो, ये दोनों, इन दोनों में से चाइना तो ऐसे काट दो, आ गया। हाँ, बस मैं यही देख कर। अरे भाई अपनी ट्रिक अच्छे से काम कर रही है, अच्छी जगह मेरे नंबर आ रहे हैं ना, हूँ इतनी इसीलिए आ रहे हैं, तो भाई नॉलेज से तो 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे। मैं भी लगाई उसमें नहीं तो कुछ भी ना होए, सर की ट्रिक से ही हुआ है जो भी हुआ, मेरे को नॉलेज सही में सर आपके ट्रिक से ही हो रहा है। नहीं तो होगा ही नहीं पेपर, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, वे तो भूल ही जाओ, फिर तो ऐसे भाग जाओगे तुम लोग। ठीक है। ये 9 क्वेश्चन तो आप, मतलब 9 क्वेश्चन तो देखो, ये तो बिल्कुल हटा दो आप, ठीक है। गलती से किसी के सही हो जाएंगे, वो XYZ जो भी XYZ है, इन क्वेश्चनों के जो कोचिंग वाले आंसर की दे रहे हैं, इसका मैं गारंटी साथ बता रही हूँ, 9 क्वेश्चनों की, इसमें से कोचिंग वालों के कम से कम भी देख लेना 4 से 5 गलत जाएंगे, ये मैं अभी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 4 से 5 तो मिनिमम जो कोचिंग वाले अभी आंसर की बता रहे हैं ना, गलत जाएंगे, आप देख लेना चाहे फाइनल आंसर की। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एज द प्रूफ बता रहा हूँ, 4 से 5 कोचिंग वालों के आंसर की गलत जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन तो मतलब जो पिछले साल के पेपर है उनसे हटा दो, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत टफ है भाई, ये मतलब तुक्के में सही हो गया, एक अलग मामला है। अब बात आती है भाई जो इन्होंने गेम खेला, ठीक है, वो वाला गेम खेलते हैं, देखो ध्यान समझना। ये देखो यूपीएससी पहले क्या करता था, मोस्टली 2 फैक्ट देता था, एक सही देता है, ठीक है। अब क्या इन्होंने क्या किए, दोनों के दोनों फैक्ट गलत कर दिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है यूपीएससी में, ठीक है। और इसी के इतिहास की वजह से मेरा गलत गया है। वो जो भी है, इसलिए बता रहा हूँ, गलत होंगे बच्चों के, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भाई जिसको ये कंफर्म पता हो 100% उसी का सही होगा, पर पहली बात इसको 100% किसी को पता हो ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो यार, ये पॉइंट कौन याद करेगा, समझ रहे हो, ये देश कौन याद करेगा। क्या हो गया? हेलो, इसका आंसर क्या है? अरे आंसर की कहाँ से आएगा, मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ कितना क्या जाएगा, पेपर किस लेवल का था वो बता रहा हूँ। आंसर नहीं, इसका जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया। अरे मैं करा नहीं रहा हूँ, ऐसे आंसर इसका ये है, ट्रिक भी अपना लग रहा था, पर जो भी है, जो भी XYZ है, ठीक है, छोड़ो अभी। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को बताया था, देखो ब्रिक्स आएगा, ब्रिक्स में अपडेट हुआ था, मैंने बताया भी था, सब मैंने R&D भी करवाया था इस क्वेश्चन का, तो सब कुछ लिखाया था, कहाँ पे हुई है, सब कुछ करवाया था। दूसरी बात मैंने ट्रिक क्या बताई थी, थीम गलत होती है, थीम से काटोगे, ठीक है, ये तो कंफर्म था ही, आंसर आ गया भाई, अपनी ट्रिक लग रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बहुत रेयर, देखो कुछ रेयर लोग कर ले, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि भाई वो ऑलरेडी पार्टिसिपेशन में, मतलब समझ रहे हो ना ये बात। कोई ये क्वेश्चन भी आप आउट ऑफ रेंज है, समझ लो भाई। ये कुछ देखो, पर मुझे इतना पता लग गया था कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा, तो मैंने 2 काट दिया था भाई, एक तो जरूर सही होगा। फिर मुझे है ना ये मैंने यह सोच लिया, यहाँ देखो मुझे वो प्रोबेबिलिटी मेथड लगाना चाहिए था, 1/3 इसका, 1/3 इसका, सोचो रूस 1/3, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन देखोगे तो ये ज़्यादा सही है, तो ये बी आंसर है इसका, जो भी है। पर मेरे फिर बता रहा हूँ, देखो डिपेंड ये नहीं करता ये सही, इसका जो भी मान के चलो, ये तुक्के में कि ये सही होगा नहीं होगा, ये चीज़ समझो। तो इसको भी कट ऑफ से बाहर रखो। तो ठीक है, ये देखो, ये 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है, आप लोगों को लग रहा होगा अभी चलो तुक्के में सही होगी, वो अलग मामला है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। पर ये जो है कोई पढ़ के नहीं जाता, ये आउट ऑफ स्ट्रीम सिलेबस है, ये चीज़ याद रखो, कोई पढ़ के नहीं जाता। अब बात आती भाई, हाँ ये पढ़ने वाला था, और ये तो भाई आप PYQ के आधार पर भी, पर मैं फिर बता रहा हूँ, लोकपाल है 2013 का करंट अफेयर, 14-15 का पूछा है अभी, ठीक है। सही कर सकते हो पर टफ है, मतलब अगर आप पॉलिटी का पिछले सालों की बोलोगे तो टफ है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर, ये टफ था, ठीक है। अब आ जाओ इधर, चलो ब्रिक्स का तो करंट अफेयर लोग पढ़े होंगे, तो मैदे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन इसको इजी कैटेगरी में ले लेते हैं, गिनेंगे आखिरी में अपन, है ना, फाइनल गिनेंगे कितने इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक तो देखो, अपना यहाँ लग रहा था 16, इन दोनों में से एक ही होगा। सोचो ट्रिक अपनी भाई लग रही है। अब वही है कि आप लोग लगा पाए हो नहीं लगा पाए हो, वो एक अलग मामला है, पर ट्रिक अपनी सारी लग रही है, इसका कारण याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। तो कितने, 10, 11, ठीक है। ये तो एकदम आउट ऑफ रेंज है, ये क्वेश्चन चलो कर सकते हो, पर टफ है, ठीक है। तो इसको अपन ब्लैक लिस्ट में डालते हैं कि ये टफ है, ब्लैक लिस्ट में डालो इसको, ठीक है। अब आ जाओ इधर, फिर अपन कट ऑफ निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन सब कोचिंग वाले अलग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई पढ़ के नहीं जाता, इसको भी डालो बहुत टफ की कैटेगरी में, ठीक है। सब कोचिंग वाले अलग अलग आंसर दे रहे हैं, सब, कोई 4 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, ठीक है। जो भी है, परंतु ये सही नहीं होगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन बच्चों से ये गलत होगा। कोई नहीं पढ़ के जाता भाई, ये कौन सा वर्ष होता है, कब होता है, कोई नहीं पढ़ता। फिर बता रहा हूँ, पढ़े भाई इतना किसको क्या है, कौन है, भूल जाओ, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ कट ऑफ है, ठीक। अब बात आ जाओ इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मतलब देखो ना, ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो यूपीएससी कभी इस टाइप का पूछा नहीं है अब तक, गांधी शांति पुरस्कार ये क्या होता है, कौन जूरी है, ठीक है। पर जैसे मैं एक ट्रिक लगा लेता भाई, इन दोनों में से तो एक ही होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये दोनों तो साथ में आएगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा, ये तो श्योर था। फिर मैं ज़्यादा देखो इसमें फिर क्या किया है उसने, ऑप्शन के तहत जो है डिफिकल्ट बनाया है। अब जैसे मान के चलो कि जैसे आप तो आंसर तो आ रहा था 2, 3, 4 आंसर इसका सही है, ठीक है। पर बात ये थी कि भाई इसमें से मैं ये सोचा, मतलब मैं लॉजिक, भाई न्यायमूर्ति क्या जरूरत है भाई, शांति पुरस्कार देना है तो, ठीक है। जो भी मेरा गलत लॉजिक था, पर मैं बता रहा हूँ टफ है, मतलब फिर भी इसको इजी कैटेगरी में रख लेते हैं, कोई नहीं। दूसरा है जो इजी, और मैंने ऐसे सोचा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों साथ में रखना है, हाँ मतलब जो भी मैंने वो लॉजिक सोचा वो सोचा, ठीक है भाई, इसलिए बता रहा हूँ गलत होगा, ये टफ साइड में मान के चलो, ठीक है। पर फिर भी मतलब लोग कर सकते हैं, पर नहीं, पर चलो ठीक है, इसको टफ ही मारो, क्योंकि इतना इजी नहीं है भाई, यहाँ कर लोगे बहुत इजी है। यस सर, बहुत हार्ड था ये वाला, ठीक है। अब ये आ जाओ, किसी से ना बने, मैं फिर बता रहा हूँ, तुक्के में सही हो जाए अलग बात है, कोई नहीं पढ़ के जाता। मैंने बस इसमें लॉजिक ट्रिक लगाया था भाई, ये क्या बोला, अन्य देशों के यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत विकास पर घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। अच्छा, यही नहीं कि पूरी दुनिया के देश के सब कर लिए, तो मतलब पक्का ये होगा उल्टा इन दोनों ने नहीं किया होगा और सब ने किया होगा। तो मैंने ये काटा, पहला 2 फैक्ट एक सही, मेरा सही हो गया। तो मैं फिर बता रहा हूँ, पर टफ है क्वेश्चन, ये कोई नहीं पढ़ता भाई, क्या है ये, कौन है कौन नहीं पढ़ता, छोड़ो। अब बात आती है बीम मिस्टेक, चलो ठीक है, बीम मिस्टेक लोग पढ़ के गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु ये चारों फैक्ट सही हो जाए, समझ लो ये आंसर आ रहा है इसका। कोई कोचिंग वाले ये भी दे रहे हैं, सबका अलग अलग है, जो भी XYZ है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये टफ कैटेगरी में है, बच्चे आधे से तो नहीं इन दोनों में फंस गए होंगे ठीक है, जो भी XYZ है, एक चीज़ याद रख लेना। तो मतलब ये इजी तो नहीं है, टफ है, ठीक है। अपन ये सोचे कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा भी नहीं है, मतलब PYQ में पहले ऑलरेडी पूछा हुआ था। अब देखो इसका कोचिंग वाले सब अपना अपना आंसर दे रहे होंगे, जो भी है, ये तो चलो पहले पूछा हुआ अभी तो, चलो इसको इजी कैटेगरी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें आ जाओ भाई, इसमें देखो मध्यवर्ती स्तर पे सभी कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। अरे मैंने ये पढ़ा ही नहीं, सोचा पढ़ रहा हूँ तभी मैं देखो मेरा हाँ, गलत कैसे हो गया,
सोचो एग्जाम में मैं सोचा कि भाई 30 वर्ष तो डाटा कभी होता ही नहीं, मैंने को क्या करा, ये काट दिया। मैं भी अब सोचो काट दिया तो मैं ये मार के आ गया, समझ रहे हो? नहीं गलती कर दी। 30 वर्ष की। अब सोचो और मैं ये पढ़ा है, मतलब सोचो इससे साफ पता लग रहा है भाई ये तो गलत है ही। जब ये गलत है तो सब एक सी बात है, ये तो ऑप्शन गया है काम से। मुख्यमंत्री गलत होता ही है, आंसर आ गया अभी। होता है। चलिए, सोचो अभी मुझे पता लग रहा है भाई, मैं पेपर ही इसीलिए फेल होऊंगा सीसेट में, दोनों में मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे गलतियां हुई। अब देखो ये गलती जो कि नहीं होनी चाहिए थी, चलो जो भी है ठीक है, पर ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो आराम से कर सकते। पर हाँ देखो जैसे मेरे से गलती हुई है, होगी लोगों से गलती, ऐसा नहीं है। सर ने मतलब मेरे से भी समझाया था ये बस ये मत करना, वो होता है वो कितना भी कर लो, फिर भी मतलब इजी कैटेगरी इतना लेंदी पेपर, हाँ। इतना लेंदी था तो कि क्या ही किया जा सकता है। क्या ही आधे कर बच्चे सकते तो पढ़े भी नहीं होंगे। अब देखो ये जो है ट्रिक से हो सकता है, जो मैंने बताया था भाई यूरोपियन यूनियन मान के आओ, हाँ सर आपके ट्रिक से ही ये हुआ है ट्रिक से हुआ, नहीं तो क्या ही बोलूँ मैं। और मैं ठीक है, अब आ जाओ ये क्वेश्चन, राजनीतिक दल का शब्द का उल्लेख नहीं है। पर देखो मैंने क्या बोला था, संविधान में जब ऐसा बोले तो उल्लेख नहीं है, वो सही मानना, ठीक है। परंतु इन्होंने क्या कर दिया, अब की बार यूपीएससी ने उल्टा कर दिया, इसको क्या माना है, गलत। मतलब उल्लेख है संविधान में। गलत समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर भी इसको चलो पढ़े होंगे तो लोकसभा कोई 10वीं, हाँ ये ठीक है, ये स्टेप पे इजी था, चलो ठीक है ये इजी है, कोई दोनों से ये किसके? जो भी है कुछ माना कोचिंग वालों ने उनके अनुसार, ठीक है। ये गौण खनिज वाला तो मैंने ट्रिक पीवाईक्यू में करवाया था, याद करो, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए किसी से, याद आया? नहीं सर किसी से भी गलत नहीं हुआ ये वाला तो। ये मैंने अच्छे से करवाया था, माइनर वाला मेजर वाला याद करो भाई। मेजर जो है केंद्र सरकार हाँ के जी तहत सर। आता है, तो इसमें जैसे ये काटोगे ये आ जाएगा आंसर, हाँ सर मेरा भी यही है। ठीक है। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, तो इजी कैटेगरी अपना। और मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी जो पीवाईक्यू क्लास से भाई ना तो जीएस ना सीसेट दोनों कोई बार नहीं गया है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये चलो ठीक है, ये कर सकते हो आप आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। परंतु वही है कि मतलब ठीक है इजी कैटेगरी इतना तो मान के चलते हैं, लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ समाधान करने की शक्ति, चलो ठीक है ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व विषय अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? भाई इसके तीनों के तीनों आएंगे यूपीए। अब देखो इसके भी लोग ना अलग अलग आंसर दे रहे हैं, भाई ये पढ़ो, ये कौन पढ़ेगा? प्रोत्साहित और समर्थित, भाई 0.01% भी कर देगा ना, क्लैपिंग कर देंगे तो भी प्रोत्साहित हो जाएगी। मतलब समझो ये चीज, अरे ना फिर भी कोचिंग वाले 2 दे रहे हैं, 2 भाई इसका 3 होगा, कुछ भी हो जाए, ये चीज याद रख लेना। अब ये देखो ये पीवाईक्यू में आया हुआ था और मैंने करवाया भी था, 2019 का क्वेश्चन पीवाईक्यू में ऑप्शन था। अब दूसरी बात इसमें अपनी ट्रिक लग रही थी, किसी ने लगाई थी ये देखो, पोटेशियम आयोडाइड इन दोनों में से आंसर होगा। फिर इधर अल्फाबेट में आई पहले आता है एन पहले आता, बोलो आई। तो फिर ये 2 तो काट ले, आयोडाइड होगा, बाद में अल्फाबेट लगा ही नहीं, याद ही नहीं रहा। वही होता है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे कौन से सही नहीं है, मैंने ये भी पक्का एग्जाम में नहीं पढ़ा इसलिए गलत हुए हैं क्वेश्चन। सोचो तो क्या ही करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये टफ कैटेगरी है, ये टफ कैटेगरी है, तो अपने कितना पे पहुंचे थे टफ कैटेगरी में? सही है, तो मैंने छोड़ दिया था, मेरे तो हाथ ही नहीं लग रहा था ये क्वेश्चन। हाँ तो वो तो है ही ना भाई, वो नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, तुमसे क्या। मेरा सही हुआ है सर ये भाई हाँ जो भी वो XYZ है वो अलग तरीका है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं होगा वो 15, ठीक है। ये चलो सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कर सकते हो। ये भी किसी से नहीं होगा, कितना पढ़ के चले जाओ। कोई जैसे मैं 1 मार के आया तो डी आंसर बता रहा है, तो वो गलत हो, तुक्के में हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। इसमें लॉजिक था, टफ है, पर ठीक है बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके देखो तीनों के तीनों सही देते, यूपीएससी ने आपकी बात समझ रहे हो, जो कभी आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ वो यूपीएससी ने कर सर दिया। मैं 2 करके आई थी, क्योंकि दोनों के बारे में मेरे को पता था, ये तो मुझे पता था, ये मुझे पता था। फिर मैं सोचा इंडोनेशिया में निकल कब से पाने लगा, ये भी मुझे पता था। हाँ पता है, मैं यही सोची इंडोनेशिया में निकल कैसे पाने लगा। वो तो भाई समुद्री एरिया पूरा उससे घिरा हुआ है, इक्वेटर के उस पे है जो भी है, छोड़ो कुछ नहीं। दिमाग खराब हो गया था मेरा ये क्वेश्चन देख के। पता भी नहीं है, भी इन लोगों ने तो दिया है। नहीं वो सही होगा जब, तभी तो पूछा है ऐसे नहीं किस संसार समृद्ध है, निकल का होगा ऐसे, तभी मैंने टेबल भेजी थी ना, लो उसी से क्वेश्चन है ये, याद आई टेबल मेरी,
और मैंने बोला था पढ़ लेना उसको, पर भाई मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। पर जो भी है पर उसी टेबल से है। याद आया जो मैंने टेबल भेजी थी दृष्टि का, मैंने बोला था ये मैंने हाँ सर याद है, इम्पोर्टेंट संभाल के रखी पर है। पढ़ा नहीं था। हाँ बस वो एक अलग बात है ना। पढ़ेगा कौन। 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये देखो ना भाई, किसी से ये यूपीएससी पूछता नहीं, पीसीएस वाले जरूर सही कर देंगे, ठीक है। इसका भी देखो कोचिंग वाले अलग अलग दे रहे हैं। कोई बोल सर पता है मैं क्या सोच रही थी, अरे ये चीज तो इत्तू सी है, इसमें इतने सारे कैसे आएंगे, तो इत्तू सी है इसमें इतने सारे कैसे जैसे आएंगे, मैं ये गलत हो गया। 5 का 3 मार के आया हूँ, कोई बता रहा है इसका 4 बता रहे हैं, सब जो भी है अलग मैं भी 5 का 3, मैंने तो आपकी ट्रिक ही लगाई है भाई, 5 का 3 अपन को इतना ही आता है। अब वही तो है ना, मतलब 3 ही होना चाहिए, पर कोचिंग वाले सब अलग अलग बता रहे हैं इसका भी। तो अभी मैं इसको गलत ही माना हूँ, जो भी है, ठीक है। ये सब आराम से ये क्वेश्चन, हाँ रुक जाओ, ये क्वेश्चन है ना, लग रहा है हाँ भाई है ना, अपने आप को इस हिस्ट्री की बात से समझते हैं लोग। भाई ये क्वेश्चन है ना आउट ऑफ रेंज है। हाथ ही नहीं लगाया अपन ने, बस स्पेशल को जो हाथ भी ही नहीं लगाया। तुम तो स्पेक्ट्रम पढ़ी हो, बोलो। मैं तो सर ये मेरे को नहीं आता था सर, सच हाँ में तो नहीं भाई आता अरे था भाई नहीं आएगा ये, किसी को नहीं सर, आएगा। मुझे भी नहीं आ रहा था। लग रहा है सबको हो जाएगा। हो गया मेरा ये। मैंने लगाया था कि मदन मोहन मालवीय लॉयर थे, पता नहीं कब पढ़ा हुआ था, कहीं याद था, तो मैंने अगर भाई मुझे ये पता होता तो मैं मार के आ जाता भी। सर मेरे को पता है क्या लगा, सच्ची मुझे ये पता था कि मदन मोहन मालवीय वकील थे। अरे भाई मार के आना चाहिए था फिर तो। हाँ, सर, भी लगाया हाँ, तो है, फिर लगाया सही है, भी सही ये है। है। लगाई जीना तो होगा। आज जिन्ना तो काटो भाई। और ये मुस्लिम को जिन्ना को काट दिया तो हाँ। फिर आंसर नहीं देगी। ये भी काट दो। सीआर दास का पता नहीं था, लेकिन ये कृष्ण का आंसर देख के मैं लगा दी। शाबाश शाबाश। सर चलो। पता है मैंने क्या सोचा हम्म। कि अरे मदन मोहन मालवीय ने तो कोई हिंदू सभा बनवाई थी, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था बीएचयू इसका। में इसका योगदान है। BHU का। हाँ, बेकार हो तो जाता है। मैंने सोचा कि चौरी चौरा में क्या कर रहा है, ये लॉयर कैसे हो सकता है अगर ये ऐसे कर रहा है, तो बस इसलिए। अरे बस इसमें ना इतना पता होता ना, उससे बन जाता जो इसने आइडिया लगाया। सही, चलो कोई नहीं, गलत होता है, चलो ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो इजी था, ठीक है। ये एनसीईआरटी का हाँ, ये easy था। 11th क्लास आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी, तो मैंने बोला भी था वो तो, ठीक है। अब ये देखो, ये है ना 16वीं से 17वीं शताब्दी, जो है ना कोचिंग वाले बता रहे हैं ना 3 मतलब हो सकता है यूपीएससी में 3 दे, परंतु मुझे लगता नहीं है। देखो ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी है ना, यही तो कोचिंग वाले नहीं समझ पाते हैं। जो मैंने पीवाईक्यू पे भाई इतने सालों से काम किया ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो यूपीएससी ये देती है ना, ये इसका पर्पज होता है, पर्पज। और ये है ना, तुम किसी बुक से नहीं प्रूव कर सकते कि हाँ ये आ ही गए थे 16वीं से 17वीं शताब्दी में। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज। तो इसका जो कोचिंग वाले 3 दे रहे हो ना भाई, भूल जाओ। और जहाँ तक मुझे पता, पपीता का तो मुझे कंफर्म पता था, फिर मैं अनन्यास को 16वीं शताब्दी में आए, ये थोड़ी नहीं बोल हाँ सकते। वही तो बोल सकते हैं ना, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, इसका भी आंसर आना चाहिए। मेरे को भी सिर्फ अनानास और इसका पपाया का पता था, गुआवा का तो मेरा कहीं दूर दूर हाँ तक कुछ वही नहीं ना, लग वही रहा था आउट ऑफ एरी भाई, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये कोचिंग वाले अभी पता नहीं कहाँ से खोज के ला रहे हैं। जो मेरे को तो 2 ही, मेरे को लगा कि भाई इसका 2 ही होगा, तो मैं तो 2 ही कराई। जो भी है, मतलब देखो टाइम पीरियड दिया है, मैं ये तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये तो नहीं होगा। अब जो भी है कोचिंग वाले अभी दे रहे हैं, क्योंकि है ना यूपीएससी में फिर बार बार बता रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम देता है ना, इसका पर्पज होता है। अगर उसको देना होता है ना, डायरेक्ट पूछता है पुर्तगाली द्वारा भारत में लाए गए थे, ये क्यों पूछा, मतलब खुद सोचो आप लॉजिक, ये क्यों पूछ रहा है। कोचिंग वाले इसमें ध्यान नहीं देंगे, वो तो ये सोचेंगे अच्छा पुर्तगाली द्वारा लाए गए थे, अच्छा बेटा शाबाश, ये लो तीनों। भाई ये चीज समझो, 2021 के पेपर जाके देखना, उसने स्पेसिफिक जब पूछे थे 3 में से 1 ही सही हुआ था उसमें से, एक भी और 2 में नहीं था। मतलब समझो ये चीज भाई, लॉजिक है ना। जाके देखो 16 से 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, याद आया, जिसका आंसर ओनली भरूच था, गुजरात। भाई इसका पर्पज होता है, इसीलिए समझो ये कोचिंग वाले के उसके भरोसे मत रहो। जो भी है मैं फिर बता रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम किसी बुक में नहीं लिखा है, ये गारंटी साथ बता रहा हूँ कि हाँ 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने ये ले आए थे यहाँ पे। तो तीनों के तीनों मार दो, जो तीनों बता रहे हैं ना कोचिंग वाले, वो देखना फिर यूपीएससी का आंसर की, तभी तो इनके 20 क्वेश्चन गलत होते हैं। कैसे होते हैं वो गलत। हाँ सर सही है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन टफ, ठीक है, ये 18 क्वेश्चन टफ है, क्योंकि ये अमरूद आउट ऑफ बॉक्स है भाई, आउट ऑफ बॉक्स है अमरूद। ठीक है, ये इजी है, ये इजी कैटेगरी है, ये तो चलो हर कोई कर लेगा। परंतु ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना, तुक्के में करके आ गए होंगे, रात जो मेरा दम हो गया है, किसी बुक में नहीं लिखा, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, तुम कहीं पे भी पढ़ लो इसको, ठीक है। पर हाँ जो लॉजिक, मैंने पता क्या सोचा, मैंने लॉजिक लगाया कि जब वो सॉल्ट मार्च मतलब डांडी वांडी कर रहे होंगे, तो इन्होंने जरूर ऐसी कोई बात बोली। हाँ मतलब हाँ ये थोड़ा, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब होता ना कि मुझे पता है 100% वो उस कैटेगरी में नहीं है ये। नहीं, आप ये तभी कर पाओगे जब आप रिस्क लोगे,
तब गलत भी हो सकता है सही, तो ये 50-50 चला जाता है, ये हर किसी से सही नहीं होने वाला। पता है ये आपकी मूवी से हुआ है, आपकी मूवी मैंने बोला भाई उस मूवी से तो 3-4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हाँ, तो मेरी बात सुनो, उस मूवी में है ना जब वो अफ्रीका में वो कर रहे होते हैं ना, वो जला रहे होते हैं, तो वो सिविल डिसोबीडियंस कर रहे होते हैं। तो ये जब सॉल्ट मार्च की थी तब भी तो सिविल डिसोबीडियंस ही हुआ था, तब भी तो गांधी जी अटैक हो गए थे कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि डायरेक्ट करने लायक नहीं था, क्वेश्चन नहीं किसी सोर्स में मिलेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है इस पेपर की, नहीं तो ये अब क्या एनसीईआरटी से था, नहीं आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उससे पेपर नहीं था, ये था अपनी दुनिया से। मैं भी यही कहने वाली थी। अपनी दुनिया से था, यूपीएससी की अपनी दुनिया से। अब देखो ना, मतलब क्या ही करोगे भाई ये चीज। अब देखो ना, इसका मैं बता रहा हूँ, देखो लॉजिक, कोचिंग वाले को आंसर की सुनो, इधर 3, 4, 5 तीनों आंसर है। अब देखो मैंने जो लॉजिक लगाया, जो भी है मेरा गलत हो सकता है, 5 का 3 नहीं वो जो भी है, मैं 5 मार के आया हूँ। कारण उसका देखो, ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। मान के चलो कि ठीक है आज 3 देशों में हो रहा, कल ही मान के चलो समझौता हो गया, तो और मुझे जो भी है हो सकता है मेरा गलत हो, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, मैं मतलब हो सकता है गलत। सर ये तो मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो देखो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट था वो अपने जयपुर में आया था, इसलिए मुझे पता था। यूएई का प्रेसिडेंट, ये देखो यहाँ पे हो चुका है, देखो सुनो, अरे सुनो, यहाँ हो चुका है, ये 100% मुझे पता है, यहाँ हो चुका है, ठीक है, बांग्लादेश में हो चुका है, सिंगापुर के साथ में भी शायद हो चुका है। सर सिर्फ सिंगापुर के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ अभी नहीं हुआ है अपना, और जर्मनी के तो आया ही नहीं अभी तक अपने पास, मतलब कोई मतलब लॉजिक नहीं है जर्मनी को करने का। रुको 1 मिनट है ना, 1 मिनट में बताता हूँ, ध्यान समझो ये चीज। देखो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान स्वीकार कीजिए, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट, भाई मैं फिर बता रहा हूँ सर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई किस किसने एक्सेप्ट किया है, वो वाली बात है इसमें। अब जो भी है, मतलब जो भी है, कोचिंग वाले इसका ये भी आंसर दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, बस इसको छोड़ के इसको छोड़ के सब इसको छोड़ के सब आंसर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसको छोड़ के सब आंसर, ठीक है, जो भी है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपकी जो है टफ रेंज के बाहर है, रेंज के बाहर है, क्योंकि आप कंफर्म आंसर नहीं मार सकते इसमें, ठीक है, कंफर्म नहीं मार सकते। अब ये आ जाओ, ये लो, यूपीएससी ने आपकी बात तो सारी डाटा सही कर दी। नहीं मेरी बात सुनो सर, इसमें तो ना सारे कोचिंग वाले गलत है, मैं 1000% श्योर हूँ। ये वाला क्वेश्चन है ना 1000% श्योरिटी। भाई मैंने काटा, भाई मिनिस्ट्री गलत होता, ठीक है, जो भी है गलत सही होगा, जो भी है काटो, आंसर आ गया। ठीक है, जो भी गलत होगा। अरे ये आरटीए एमएफटी का मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर यूपीएससी कोचिंग वाले ये क्यों दे रहे हैं सर? इसमें अपनी दिस और दिस नॉट वाली लग रही है, देखो सेकंड और थर्ड वाले, मैं इसलिए इसको करके आई हूँ कि देखो दिस और दिस नॉट लग रहा है अपना। अरे पर हाँ, अरे अपडेट हो चुका था, इसको भी कर चुके, पर नहीं रुको, आरटीए इसके लिए किसी भी दिनों 55 के घंटे सीमित है, जबकि एनएफटी में ऐसा नहीं है। एनएफटी का तो मुझे पता, मैं खुद यूज करता हूँ, पर आरटीएस का हाँ ये है ना, अभी से सीमित कैसे होगा, उसका फुल फॉर्म ही होता है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। हाँ सर सेकंड और थर्ड वाला हो सकता है उसके लिए समय, ठीक है, नहीं उसने फर्स्ट वाला तो सही दिया है, पर नॉट द केस ऑफ एनईएफटी, तो ये गलत कर दिया ना यहाँ पे। दोनों में लगी है वो, दिस एंड दिस। आरटीए भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि एनएफटी मामले भुगतान करने में कुछ समय लगता है। अरे नहीं, अब मैं मुझे बताओ, ये है ना एनएफटी लेता है 24 घंटे लेता है भैया। ये फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड और थर्ड पढ़ो, दिस और दिस नॉट लग रहा है अपना, ये तो सही है। वो तो सही बात है कह रहे। मैं ये सोची कि दोनों 2-3 में से पर ना यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ था, इसका चलो होना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है, मतलब इजी वाली कैटेगरी में ही है, ये भी चलो इजी वाली कैटेगरी में, ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से। अब ये देखो 15 वित्त आयोग, इसका ना ये काटो, इससे आंसर आ रहा था, इससे काटोगे ना, याद करो 41% कर दिया था। तो और सर ये वाला जो है ना आप जो बता रहे हो, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली, मैं इसमें ऐसे करके आई कि मान लो घर है, घर में आपने मुफ्त बिजली सूर्य से प्रदान कर रहे हो, है ना, तो हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी हो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से अपना सोलर सिस्टम, मतलब वो सोलर पैनल लगा रहे हैं, अपन एक बार के लिए मान लेते हैं। दूसरा मैं ये भी मान लेती हूँ कि रूफटॉप पे पैनल लगा रहे हैं। अब तीसरा पढ़ो, दो उद्देश्य दे दिए इसने, देखो एक उद्देश्य सेकंड में दिया है, एक उद्देश्य थर्ड में दिया है, और थर्ड वाला जो उद्देश्य है ना उसमें कह रहा है स्किल भी दे रहे हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। पहले में तो लक्ष्य की बात कर रहा है, वो तीनों में लक्ष्य की बात कर रहा है। नहीं दो में देखो, दो में एम, इंग्लिश में जाओ देखो, दो में एम लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को। अरे तुम उस आधार पे गलत बता रही हो क्या? थर्ड वाला स्टेटमेंट तो पढ़ो, ये क्या कहता
कहने की कोशिश कर रहा है कि 3 लाख स्किल्ड मैन पावर कर देंगे हाँ ये और गलत है, स्किलिंग दे ये देंगे। गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है सर ये? मैं भी यही सोची थी, एक साथ सारे काम करेंगे क्या? जो भी है हाँ, कोचिंग सारे वाले काम अभी तुम करो। सब इसका डी दे रहे हैं छोड़ो अभी, ठीक है जो भी कोई, चलो ये तो इजी कैटेगरी के है, आ जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, ये है ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, लोगों से ऐसा लग रहा है इजी है परंतु ये गलत होंगे। हाँ पर ना यूपीएससी ने ना देखो सुनो यूपीएससी ने ना हेल्प किया, मेरे को नहीं आ रहा था पर मैंने ना इस क्वेश्चन के बिहाफ के कारण ये क्वेश्चन कर लिया, दोनों मेरे सही हो गए। सोचो यूपीएससी ने जानबूझ के यहाँ पे भाई बच्चों हो सकता दिक्कत हो जाए, इसीलिए देखो उसने सब पार्ट पूछा, इसका पूरा पार्ट लगाओगे तीनों के तीनों आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन आपको पता है सर? आपको पता है सर? ये पता है भैया, हाँ ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, PCS का क्वेश्चन है, दांडी मार्च वाला। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें है ना, जब मैंने चैट जीपीटी पे डाला ना तो मेरे को दे रहा है 38500 आंसर, नहीं मतलब नन ऑफ द अबव। नहीं, अरे उसका जब इसका नहीं सुनो, इसका फॉर्मूला जब यहाँ लग रहा है तो भाई गलत कैसे हो जाएगा, आप सोचो ना। सर उसमें है ना लास्ट में देखो ये क्या पूछ रहा है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। नेट पूछता ना तो माइनस करते हैं अपन, ग्रॉस पूछ रहा है, नेट तो नेट में अपन माइनस करते हैं, ग्रॉस में थोड़ी ना माइनस करते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर डी आ रहा है? डी तो नहीं, मैं तो वहाँ गलत करके आई हूँ, पर मैं चैट जीपीटी पे तो जो देखा ना तब मेरे को समझ आया, अरे यार ये पूछ ही ग्रॉस रहा है। नहीं इसका यही है, इसका यही है जो भी मैं भी यही करके आई हूँ। ठीक है छोड़ो उसका, छोड़ो। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब ये इसमें से मान के चलो एक क्वेश्चन तो टफ मानो आप, क्योंकि इतना इजी नहीं है, हर किसी से नहीं बनेगा। और पता है सर आपका मतलब मैंने सोचा कि सर ऐसे कहते हैं कि 3 फैक्ट तो कभी हो नहीं सकते और मेरे को 2 तो सही लग रहे हैं इसमें से, अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा इस बार सर की बात मान के चलती हूँ। अरे भाई कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट है, मैं भी यही मार दिया था पहले मैंने भी यही मारा था, फिर मैंने आना जब ये क्वेश्चन सोल्व किया ना ये, तब फिर मैं यहाँ पे भाग के आया, चुपचाप ये काटा ये किया। और सर पता है मैंने 1 2 3 तीनों निकाल लिए थे कि हो सकता है यार तीनों सही है, मेरे को तो लग रहे हैं तीनों सही, फिर मैंने सोचा सर की बात मान लेनी चाहिए। चलो ठीक है कोई नहीं, छोड़ो। उपयुक्त में हमारे देश में कितने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित है, इसका भी आंसर सब अपने अनुसार आ रहा है, इसका भी आंसर की चेंज। सब बेवकूफ है वो कोचिंग वाले, मैं तो नहीं मान रही उनको। जो भी है ठीक है, अब जो भी है ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये देखो ये कोई नहीं कर सकते भाई, ये समझो ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, कौन पढ़ता है, कायर बोर्ड कौन से पढ़ने लगा। ठीक है छोड़ो, ये तुक्के में सही हो जाए एक अलग बात है, ऐसे नहीं होता सही। ये चलो इजी पार्ट है, ये इजी है, ये इजी है। देखो मैंने बोला था पंचायती क्षेत्र, ये देखो 5वीं अनुसूची मैंने कितनी बार बोला भाई आएगा हाँ। आएगा, ये तो यार देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये तो ये पीवाईक्यू के थे, कोई बात नहीं ठीक है। सर एक बार आओ वापस आओ अनुसूची पे आओ एक बार प्लीज। अब देखो इसमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा। हाँ तो वो कोचिंग वाले गलत दे रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं कोचिंग वाले? इसका शायद दोनों दे रहे हैं या पता नहीं क्या, पर मैं तो 2 ही मार के आई हूँ, बी मार के आई हूँ, कोचिंग के हिसाब से मेरी गलत है। मार के आया हूँ। हाँ तो कोचिंग के हिसाब से मेरी गलत है, ऐसे मतलब मैं बता रही हूँ आपको। 1 मिनट में बताता हूँ, मेरा मुझे पता है कि इसका बी आएगा भाई। मैं भी सर बी मार के आई हूँ कि मेरा देखा जाएगा, जो होएगा अपन तो बी करके चल रहे हैं। हाँ देखो कोचिंग वाले मेरा भी गलत करा के रखे हैं, पर नहीं इसका बी आएगा, देख लेना बी आएगा। हाँ सर मैं भी कह रही हूँ कि देखो कोचिंग लॉजिक, अरे कोचिंग आज के छोड़ो उनका, मैं इसीलिए तो मैं क्यों करवा रहा हूँ ये चीज़। अब देखो सुनो एक बात ध्यान से सुनो, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, याद करो शेड्यूल एरिया पहले भी आया था, लद्दाख भी मांग कर रहा है, याद आया ठीक है। अब ध्यान समझिए, हाँ, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है, ये तो बहुत गलत बात हो गया। मतलब समझो कि कार्यपालिका अगर अपनी शक्ति खो दी मतलब वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। सर इंग्लिश में देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगी। हाँ वो तो देखो एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है, याद रख लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये यूपीएससी लैंग्वेज किस तरीके से ज्यूम करती है, कोचिंग वाले किस तरीके से ले रही है। अब यार देखो दूसरी बात एक और चीज समझो, यहाँ ले सकती बोला या लेता है, ये कंफर्म बोला भाई, ये तो ऐसे कर जाएगा, ये जरूर पॉसिबल है, ये जरूर पॉसिबल है, ये हो सकता है। अब जो भी है देखो मेरा भी पढ़ने के अनुसार परिस्थिति, इसीलिए मैं एक बता बार ये वाला देखो, आप गवर्नर वाले पे आओ, एक बार आप गवर्नर वाले पे आओ, इसको जूम करो इसको। अब देखो इसमें सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि कोई क्रिमिनल, हाँ मैंने एक सेकंड रुक जाओ, हाँ इधर देखो फर्स्ट वाले में क्या बोला है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट में आप आंसरेबल ही नहीं हो। आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं इसका आंसर?
कोचिंग वाले तो जाने क्या दे रहे हैं, मेरा तो गलत गया है उनके हिसाब से तो। अरे ये है इसका आंसर, मैं भी यही करके आया हूँ, रुको। हाँ सर। अरे मैं बताता नहीं, हूँ। फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो क्या कह रहा है कि किसी भी कोर्ट को आप मतलब आंसरेबल ही नहीं हुई है, तो अरे गलत ये बात बात है सही ना। है, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। सर गवर्नर कैसे, सर सिविल तो होती है ना उस पे, सिविल क्या बोलते हैं, नो नो नो, ये तुम क्या सिविल बात कर रहे हो? प्रोसीडिंग होती है अरे 2 फिर- महीने फिर की, अगर आप तुम वो तो दे अगर सकते ये हो। काटोगे फिर तो तुम्हारे आंसर तो आंसर ही नहीं है इसमें। तुम पहला नहीं, भी मैं first- पहला भी काट रही हो, first- तीसरा भी काट रही हो, तो काट दो पे सभी कट गए। नहीं सर नहीं, सुनो तो मेरी बात, मैं कह रही हूँ कि सेकंड और थर्ड हुआ। अरे सुनो, चलो मैं एक बताता हूँ लॉजिक, सुनो। ये देखो, ये 2018 में पूछा हुआ है, 2018 पेपर जाके देखो, याद है, ठीक है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडनीय कार्य संचित नहीं की जाएगी, जारी नहीं रखी जाएगी, ये 100% सही है, ठीक है। हाँ, दूसरा 100% सही हुआ, तो ये गया काम से, ठीक। अब आगे बढ़ो। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग को निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये एकदम सही बात है भाई। अब देखो, चलो ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन देखते हैं कौन गलत है ज़्यादा। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है। अरे ये बात भी सही है, ये सही तो है। मैं वही तो कह रही हूँ कि फर्स्ट वाला गलत है सर। किसी भी कोर्ट में आप इतने से भी इतू से लाइबल हो गए तो नहीं सर, जुडिशियल रिव्यू तो देखो होता है। देखो सुनो, कंप्लीट आप है ना, देखो अगर इन दोनों की मैं बात करूँ ना, ये जो ना ये पर ये भी अगर ये बोल किसी राज्य विधानमंडल सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय हाँ, में ये तो कार्यवाही- बिल्कुल सही है, रुक बिल्कुल जाओ, सही अभी है। मैं गलत साबित कर रहा हूँ ना, रुक जाओ, काहे टेंशन ले रही हो। 2022 या 23 की बात है, शिवसेना का था, MP था, उसने कुछ बोल दिया था किसी को, उसको ना कोर्ट में सम्मन बुलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में, जाके देख लो, करंट अफेयर था ये बहुत पर बड़ा। सर है ना, मतलब मैंने जहाँ तक लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, उसमें एज इट भाई इज लाइन गिवन है। लक्ष्मीकांत भूल जाओ, UPSC जब होती है फिर तो वो पिछले साल का क्वेश्चन देख लो जाके। सर मेरी बात सुनो, मेरी देखो बात ना, एक बार सुनो, तो कंपैरिजन अगर फर्स्ट मन वाला नहीं, सुनो स्टेटमेंट मुझे है ना, जहाँ तक लग रहा है ना, ये प्रोबेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ना ये ज़्यादा सही है, इसके गलत अगर गलत होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो गवर्नर है, गवर्नर तो ऐसे तो कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है, कभी भी ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा वादवा केस में ये बोला हुआ है कि आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो सब कुछ, तो उसकी परफॉर्मेंस ही तो दिख रही है इसमें। अरे नहीं है ना, अगर एक और लो चीज सोचो, मैंने बताया भी था क्या, राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन आएंगे, याद आया तमिलनाडु का मामला चल रहा था, तो वो हाँ, कोर्ट में तो पहुंचा ही है ना। तो वही तो कह रही हूँ मैं कि वो कोर्ट में नहीं गया क्या, तो क्या परफॉर्मेंस नहीं दिखी क्या उसकी? तो बात ये नहीं है, ये भी गया है, पर अब देखो बात, अब सुनो, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भाई अकाउंटेबल तो नहीं है ना, ये बात तो सही है। सही है वो अरे ये स्टेटमेंट सही है भाई, ये सही है, कोर्ट में थोड़ी ना जाएगा। उत्तरदायी अच्छा। नहीं है उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये चीज समझो, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा। जब पहला दूसरा सही हुआ, अब देखो तीसरे को लेके मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे याद अच्छे तरीके से एक बार पार्लियामेंट में उसको खिलाफ जो है न्यायालय में, अरे ये हो भी सकता है, देखो कहते भाई कोचिंग वाले इसका तीनों के तीनों दे रहे होंगे, क्योंकि मैं 2 तो मार के आया हूँ, तो सबाइश बात कहते कोचिंग वाले तीनों दे रहे हैं, तो ये गलत अगर होगा ना, तो मुझे जहाँ तक याद अच्छे तरीके से भाई एक शिवसेना का सांसद था, उसने कुछ अलंग फलंग बोल दिया था, तो उसको बुला लिया था कोर्ट ने। अब देखो हाँ, एक चीज सोचो, देखो भाई ये गलत हो सकता है यहाँ पर, इसमें ये तो बात सही है, उत्तरदायी नहीं है। यहाँ बोला किसी राज्य विधानमंडल सदन के सदस्य के अंदर कहीं भी किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं, कार्रवाई तो हो सकती है भाई, कार्रवाई कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। अगर उत्तरदायी बोलता ना तब तो नहीं होता, फिर तो पक्का सा सही था, पर कार्रवाई तो हो सकती है ना। ठीक है, पर ये जाना, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब जो भी देखो, मेरा ये भी कोचिंग वालों ने गलत बता के रखा है, ये भी रखा। अरे छोड़ो, कोचिंग वालों का अपना अपना है, आगे बढ़ो। अब देखो ना, सब है ना, इसका 3 बता रहे हैं ना, पर जो भी मेरा गलत है, मैंने इसका ना ज़्यादा दिमाग लगा लिया। ये सही है। अरे सुनो तो सीधी आप बात, ठीक है? यही क्वेश्चन था जो मुझे आता था। अरे मतलब तुम सर लोगों को 3 ही है इसका, हाँ, सर 3 ही है इसका। अभी रुक जाओ, मैं तुम लोगों को डाउट में लाता हूँ ना, रुक जाओ, क्यों बोल रहे हो? मैं डाउट में आया हूँ एग्जाम में, ठीक है, ये मुझे पता था 100% है, दोनों सही, ठीक है, ये गया काम से, ठीक है, मैंने एग्जाम में। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जाके देखोगे ना, वहाँ पे डायरेक्ट ओनली ये लिखा है, ये कहाँ लिखा है भाई, लोक सेवा में, न्यायपालिका और राज्य। अच्छा, ये कौन पढ़ेगा, बोलो शिवानी,
क्यों सर नहीं मैं होगा क्या सर? बोलूं, राज्य की लोक बताओ सेवा मैं में? क्या ही बोलूं। हाँ, लोक नहीं। सेवा क्यों नहीं होगा सर? अरे भाई DPSP जाके में- पढ़ो आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता ओनली। हाँ, तो इसमें आर्टिकल तो दिया नहीं। अरे ये पढ़ो राज्य की लोक सेवा में। देखिए सर, लोक सेवा तो हो सकता सर, है DPSP में। पता है ये ना इसी वजह से तो लाया गया था, क्या है डीएम दोनों सेम हो रहे थे ना, मैंने तो ये सोचा वहाँ पे, तो मैंने लाया इस वजह से गया था कि डीएम सेम देखो हो जो रहे थे। भी है, मतलब मैं नहीं माना, हो सकता है यूपीएससी भी 3 ही दे, पर मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ, जो मुझे डाउट आया, मैंने ऐसे मैं तो उसे एक भी क्वेश्चन में सही कर पाएंगे। देखो, ये देखो पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये सर पढ़ो। स्टेट सेंटर को बोलते हैं, ये एस अगर छोटा होता है ना तो वो स्टेट मतलब राज्य हो जाता है, अगर बड़ा एस होता है ना तो स्टेट मतलब पूरी इंडिया की बात हो फिर रही भी है। बात सुनो, पब्लिक सर्विसेज का मुझे तो जहाँ तक भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लक्ष्मीकांत में पब्लिक सर्विस तो नहीं लिखा, ये मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। नहीं नहीं पब्लिक सर्विस तो बस नहीं लिखा अब चुप हुआ। रहो तो फिर अब हाँ यार भाई तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई मेरे। चलो ठीक है, मेरे अभी है ना 60 नंबर आ रहे, पर मुझे पता मेरे बढ़ेंगे नंबर, देख लेना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने यूपीएससी का लॉजिक पकड़ा है, इन कोचिंग वालों की तरह नहीं हूँ भाई। आप ये चीज समझो, उसको अगर देना होता ना डायरेक्ट वो ये लिखता है, ये समझ क्यों नहीं रही ये बात आप, वो डायरेक्ट समझ ये गए लिखता है, सर। उसको यूपीएससी को कंफ्यूज कराना, तभी तो ये लिखा सर है। आप डराओ मत। एक आध क्वेश्चन सही होता है, वही आप गलत कर देते हो। ठीक है, अभी देखो इसका कोचिंग वाले सब अपने अनुसार आंसर दे रहे हैं भाई, सब। कौन सा वाला जरा जूम करना। ये वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये नहीं आपकी बनेगा। तो बस की नहीं थी, इसकी तो हाँ बस नहीं की बनेगा, नहीं नहीं थी। बनेगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रखना। मतलब 20 से 21 क्वेश्चन, ये बहुत टफ कैटेगरी में है, तो यार कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है चलो, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोई बात नहीं है, मतलब कर लेंगे। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, ईजी कैटेगरी नहीं है, ये छोड़ दो, ये तो ईजी है, चलो ये ईजी है, बहुत ईजी है, तो आया हुआ PYQ में। ठीक है, सर ये जो है ना ये ऑर्डिनेंस वाला, ये भी कोचिंग वाले गलत बता रहे हैं और मेरे को लग रहा है ये सही है मेरा। हाँ ये भी डाउट में रखो अभी इसको। ठीक है, हाँ ये मैं डाउट में रख रही हूँ क्योंकि मेरे को पक्का पता है इसका तो। ठीक है आगे देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। याद आया ये 2023 का क्वेश्चन, ये 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा वाला है ये? इसका ना तीनों के तीनों सही आएगा। कौन सा वाला है ये? 49 देखो ना। इंग्लिश। सर मेरे पास वो वाली आंसर की नहीं है जो आपके पास है। ये देखो, याद आया? हाँ हाँ मैं भी यही सोची थी। 2023 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। बस इसमें है ना, उसने बोला था सम हो सकते हैं, यहाँ पे बोल दे नहीं हो सकता, तो भाई ट्रिक वो हाँ। सेम ही लगेगी। मैंने तो इसमें सोचा ही नहीं था, मैंने भाई तो बस मैं 3 अकेले मारा बता और रहा आगे हूँ, बढ़ जिसने गई। सीरियसली PYQ पावर प्रोग्राम अपना अच्छे से किया ना, सीरियसली एक एक क्वेश्चन याद थे भाई, वो हो ही नहीं सकता। अब देखो मुझे कैसे याद आ रहा है कि 2023 में पूछा है, वही क्वेश्चन है सेम, जाके देखो आप, सेम क्वेश्चन है सेम। अरे एंटीबॉडी का सोचो, ये भी पता पूछा है है। कि सर मैंने क्या सोचा है इसमें फर्स्ट वाले में कि ना आदमी मतलब किसी इंसान ने ना दवाई बनाई है। तो मैंने सोचा हो सकता है गलत हो, मुझे नहीं पता था इंसान के अंदर बनी है दवाई। एक तो सर इतने सारी मतलब इतना मतलब बड़ा इनने क्वेश्चन पेपर दे दिया। हाँ हाँ था, लेंदी था वो इतना। बहुत मेरे को इतनी हंसी आ रही है इस बात में। पता है, अरे अगर होता उसको कोई पढ़ती ना ढंग से सर तो वो हो जाता। कुछ क्वेश्चन तो इसलिए भी गलत हुए सर। सर मेजोरामा वन याद आया क्या आपको? एक PYQ में अपन ने पढ़ा था, सीरम इंस्टीट्यूट वाला आया था, अपन ने हाँ, गलत किया था। 2022 का। मैंने इसी वजह से सही करा इसको मैंने। बाकी कोचिंग वाले क्या सोचते हैं मेरे को नहीं पता। हेलो हाँ, सर, बोलो। इसमें एक ट्रिक थी, एक आपने बताया था, कौन सा था वो क्वेश्चन जिसमें A और B वाला लग रहा था कि पहले A आएगा फिर B आएगा, वो वाला लग रहा था 4 ऑप्शन। और सर वो हाँ, वाला लगा हमने था, वो किया बताया तो था मैंने। आयोडाइड वाला सर, नाइट्रेट, उसमें हमने आप ही की वो ट्रिक लगाई थी, वो हमारा सही भी हो गया। हाँ इसका सॉरी, इसका आंसर है ना ये आएगा, कोई भी नहीं, मतलब ये सारे गलत है ना, क्योंकि 2023 में बोला था हो सकते हैं, यहाँ बोला नहीं हो सकता, तो D आएगा ना। ठीक है, तो ये सर किया। ट्रिक हाँ। ट्रिक तो लग रही थी, लेकिन सर पेपर जो था बहुत लेंदी था, उसको पढ़ने में आधा टाइम निकल गया। नहीं अरे वो सही बात बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, ये हकीकत बात है। वही अपन देख रहे हैं कि भाई कितना टफ है पेपर, वही देख रहे हैं अपन, टेंशन मत लो। कम से कम इन्हें पेपर बनाना चाहिए था, कम से कम थोड़े स्टूडेंट के हिसाब से तो बना अरे नहीं, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते ना, यही तो बात है, आप नहीं समझते हो। चलो देखो, ये क्वेश्चन का भी कोचिंग वाले अलग अलग दे रहे हैं। नौकरी नहीं देती, साफ साफ
पे? हाँ हाँ ठीक है। कौन से वाला? अब देखो ना अच्छा, ये यूपीएससी, निकल वाला। हाँ देखो ना, इसका ध्यान से समझना, इसने यूपीएससी ने थोड़ा खेला कर दिया है। देखो सामान्य तो बैटरी के बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं जब तो आता आंसर चारों के चारों, पर यहाँ पे उसने कैथोड का बोल दिया, तो कैथोड और एनोड दो चीज़ होती है, इसीलिए ये है आंसर कुछ भी हो सकता है इसका, एक को छोड़ के दो भी आ सकता है, तीन भी, सब कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं, पर हाँ चारों नहीं आएगा। अगर इसने अगर कैथोड नहीं देता ना तो हो सकता था फिर सारे आ जाते, पर तो यहाँ यूपीएससी ने थोड़ा गेम खेल दिया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और मेरे को तो सिर्फ यूजुअली दिखाई दिया, कैथोड तो दिखाई नहीं दिया। मैंने बोला अब तो चारों ही होंगे। ये देखो कोयला गैसीकरण, यूपी बॉस कोचिंग वाले इसको गलत मान रहे हैं, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, अब भगवान जाने, पर मेरे अनुसार देखो मैं 3 करके आया, प्रयुक्त की जा सकती है भाई। हाँ सर, मैं भी कैन बी यूज्ड देखकर हाँ। करके आई हूँ उसको। ठीक है, जो भी है, अब देखो इसका क्वेश्चन तो अलग ही जाएगा, ये तो चलो ठीक है, जला हुआ मैंने बोला था, प्लास्टिक ये तो होता ही हाँ। है, ये तो हाँ। नॉर्मल था चीज़ है, ठीक है। अब आओ इधर आगे, ठीक है, ये तो अब देखो ये क्वेश्चन भाई कोई नहीं कर सकता नॉलेज से, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे तुक्के में सही हो जाए तो ये देखो, अब ये तुक्के में सही हो जाए अलग बात है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। कौन सा वाला है ये वाला? अरे ये देखो ना, ये तो पादप वर्णन, पुदीना, पपीता, काष्ठी झाड़ी है, मालाबार पालक, क्या अच्छा, ये तो नहीं करा मैंने सर। ये इस वाले पे आओ, ऊपर वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाले पे। अब इसने थर्ड स्टेटमेंट में ऐसे बोला कि लार्जेस्ट सोर्स CO2 का यही है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बाकी दुनिया में वो तो गाड़ियां तो चली नहीं रही। अरे नहीं वो सही है, वो पिछले साल का तो क्वेश्चन है ये। पर सर सिर्फ एक लार्जेस्ट सोर्स बोल दिया सर, लार्जेस्ट। हाँ वो सही है। तो सर थर्मल पावर प्लांट और इतनी अरे- चीजें जो चल रही है वो। प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द, नहीं COT याद रखना, पिछली बार उसने SOX और NOX को पूछा था, उसमें था थर्मल पावर प्लांट, याद रखना, ठीक है, जो भी है, पर नहीं इसका सही है, इसका सब कोचिंग वाले एक ही आंसर दे रहे हैं। कौन सा है? और इस पे आओ एक बार, मराइन फाइटोप्लैंक्टन पे। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट में 50% कर दिया सर इसने। अब वही तो बता रहा हूँ, पिछली बार जैसे कोचिंग यूपीएससी ने, अब देखो तुम क्या करके आई हो इसका। इसका मैं तो 50% देख के काट दी। हाँ, और तो मैं भी फिर सही करके आया हूँ, पर सब हाँ, मैं कोचिंग भी वाले सही इसका करी अलग हूँ। बता रहे हैं। ये 50% नहीं, मैं तो सही उत्पादित करके आई करते हैं भाई, आप ऐसे कैसे बता सकते हो 50% उत्पादित और वो करते भी हैं। सर वर्ल्ड का ऑक्सीजन हाँ। सर, वर्ल्ड का, ये तो पूरी पता ही दुनिया है का, भाई, यार, मतलब सब कुछ अमेज़न फॉरेस्ट मर गया है ना, इक्वेटर मर गया, सब मर गए। शिवानी कंट्रोल, मैंने भी यही सोचा था, सही बताया, सही सोच रही है। शांत शांत। ठीक है, जो भी है, देखो मेरा भी गलत है, अरे मैं बता रहा, बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ, इसका कोई तुम आंसर नहीं दे सकते, यूपीएससी मानेगा वही मानेगा। हाँ सर, मतलब मैं सोची कि पागल ही है कि क्या पागल तो कर रहा है। 50% बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा भाई। अमेजन फॉरेस्ट एक बार देता तो सोचते हम, याद हाँ। आया, वो हार्ट ऑफ लंग्स बोला जाता है उनको, वो एक बार सोचा तो सोचा भी जाता भाई। 50% ने वही करा तो फिर ये पूरी दुनिया में पेड़ क्या कर रहे हैं। मैं भी अरे यही नहीं वो सोच रही गलत थी। है, वो पक्का डाटा है, जो भी है XYZ है, परंतु देखो जब तक है ना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसीलिए यूपीएससी क्या देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, अपने से मानने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये ठीक है, किसी से हुआ होगा तो हो जाएगा, गलत था, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो टफ, बहुत ज़्यादा टफ पेपर है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो देखो एक बार मतलब अपन ये आइडिया लगा लिए हैं, मिनिमम से मिनिमम जो है 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका भाई हवा भी नहीं लगे उस 25 क्वेश्चनों में, तो ना। तो अब अगर अपन कट ऑफ का एनालिसिस करें, ध्यान से समझना पड़ता ना। चलो नीचे जाते हैं, अपन नीचे से करते हैं। ध्यान से समझो, जो मैं जिस लॉजिक पे बिहार पे कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ वो समझना, वो चीज़ है ना। सबसे पहली बात देखो, एक बार मुझे है ना, जो मैं चेक करते बोलता जाऊँगा, किसी कोई मुझे फटाफट चेक करके बताते जाना। देखो सबसे पहली बात, इसमें 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, जो आउट ऑफ रेंज है भाई। वो कोई भी मतलब तुक्के में सही हो जाए एक अलग बात है, इसमें से कोई कर पाए वो अलग मामला है, ठीक है। ये तो आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन हो गए। फिर बचे 75 क्वेश्चन, ध्यान से समझना आप। 75 क्वेश्चन में से ये मान के चलो, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, कोई कितना भी विद्वान हो भाई, कितना भी विद्वान हो, 25 से क्वेश्चन ज़्यादा 100%, मतलब 25 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा श्योर कोई भी नहीं था इस पेपर में, ये चीज़ समझ लेना। और वो हमेशा रहता है यूपीएससी का, ठीक है, एवरेज इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो ये तो उल्टा इससे बिलो ही रहेगा। अपन 20 भी अपन मैं ज़्यादा मान रहा हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऐसे थे, मान के चलो कि हर कोई कर सकता था, अपन ये भी मुझे बोलना, ये वही कर सकता है PYQ की समझ है, ट्रिक है उसके पास,
तब जाके आप इस लेवल पे पहुँचोगे श्योर वाले पे, ठीक है। अब 20 क्वेश्चनों का मान के चलो भाई 40 नंबर यहाँ से उसके आ गए, ठीक है। ध्यान से समझना है चीज़। अब उसके बाद में जो रिस्क लेगा, अब देखो लगभग ये मान के चलो ये कि मान के चलो कि हाँ होता है ना भाई 50-50 कर लिए उसमें से कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कम थे। अगर मान लो ये 55 गया तो 15 क्वेश्चन मान के चलो जिसमें आज कटने से आंसर आ रहे थे। अब क्या यूपीएससी ने ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, समझ रहे हो कि कटा एक आंसर आ गया, ऐसा नहीं था आपकी बात था ही नहीं पेपर में ये चीज़। वो तो हमें एडवांस काम सही 1-2 जगह ही लगी है, ज्यादा जगह नहीं लगी, ज़्यादा सिर्फ नहीं 1-2 जगह लगी है। मतलब बहुत मुश्किल चांसेज है कि आप काट पाओ, ठीक है। 10 मानो, ये 10 मानो, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 20 क्वेश्चन ये मान के चलो जहाँ पे आप कट पिटा के आंसर पहुँच गए डायरेक्ट इतने, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास 45 क्वेश्चन बचे हैं। 45 क्वेश्चन में समझ लेना कि भाई सबके सही हो जाए, ऐसा कुछ ही नहीं है। अब ये भी बात है कि भाई उसने रिस्क लिया है नहीं लिया है। अब रिस्क लिया है तो भाई आधे काट पीट के मान के चलो उसके सही हो रहे हैं, मान के चलो कि उसके 22 सही हो रहे हैं, 23 गलत हो रहे हैं। ध्यान समझना ये चीज़। तो 8 क्वेश्चन इसमें से काट लो, 8 क्वेश्चन काटोगे तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ पे आ गए आप, 14 पे, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो कि 14 क्वेश्चन, ठीक। अब देखो लगभग कितना 40, 60, 74 नंबर, ठीक। अब इधर से अगर मान लो रिस्क लिया है, मान के चलो 5 रिस्क लिया, सही हो गए, 20 गलत हो गए, 7 कटेंगे, मतलब ये मान के चलो कट पिट के यहाँ से फ़ायदा नहीं मिलने वाला इन 25 क्वेश्चनों से। इन क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन मान के चलो कि जो उसके सही हो सकते हैं कट पिट के, अगर उसने पूरे के पूरे खेले हैं तब। जैसे मैं खेल के आया हूँ तो मेरा यही हाल है। अब देखो इसके जितने नंबर आ रहे उतने मेरे भी आ रहे हैं। तो 40, 20, 60, 60, 74 ये मान के चलो दो क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो तो हो जाएंगे, ठीक है। रुको, हाँ नंबर यहाँ से 28 बढ़ेगा ना, ठीक है। 28 2 नंबर वहाँ से मान को चलो 30 नंबर, ठीक है। 30, 70, 90। अब ये वो आइडियल कंडीशन है जब भाई बंदा, समझ रहे हो, आइडियल कंडीशन कि वो 20 के 20 क्वेश्चन सही कर लेता है, उसको 100% आ रहे थे। फिर उसके बाद में 10 में मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो काट पीट के एकदम श्योर आ रहे थे। फिर 45 क्वेश्चन में उसने रिस्क लिया, 45 क्या मान के चलो 45, 50, ये 70 क्वेश्चन में उसने रिस्क लिया है। और 70 में से उसके मान के चलो कि लगभग उसके जो है प्योर क्वेश्चन मान के चलो 20 क्वेश्चन समथिंग सही हो रहे हैं। तो ये तो भाई मान के चलो कि मैक्सिमम हो गया एक, मतलब मैक्सिमम मान के चलो 90 से 100, मतलब मैक्सिमम, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो पहली बात तो कट ऑफ इससे डिसाइड होती नहीं है कि 90-100 नंबर कितने लोगों का आ रहे हैं, उससे कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं होती। बात होती है एवरेज से। तो अब एवरेज का अपन मार्क्स लेते हैं। सही बात है। एवरेज का देखोगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन भाई बनने लायक थे नहीं। मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है, पर मेरा मानना है 15 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी से श्योरिटी नहीं है। 15 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर हाँ इतने मतलब जिसने थोड़ा जैसे पॉलिटी पे थोड़ा बहुत श्योर हो सकते हो, कुछ क्वेश्चनों में हिस्ट्री के, तो 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ से आ गए। अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, गलत होते, जैसे मेरे से देखो पढ़ने में गलती हुई, गलतियाँ भी होगी। यहाँ से मान के चलो कि भाई 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, जो श्योर कट पिट के आप निकाल सकते हो, तो 10 नंबर यहाँ से मान के चलो 40। अब मान के चलो कि मैंने सारे में रिस्क लिया, ये तब मैं बता रहा हूँ, अरे हर कोई रिस्क लेता नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो 70 क्वेश्चनों में से मान के चलो कि अगर मान के चलो मेरे 30 सही हुए हैं, ठीक है, 40 गलत हुए हैं, तो 13 काटोगे तो लगभग 17, मतलब 20 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से 20 में 40 नंबर है ना, 40, 70, 80। अब ये रेंज आ गई भाई जनरल की कट ऑफ की, याद रख लेना। ये है एक्चुअल में जो बच्चों के नंबर आएंगे, मतलब समझ लो 80 के रेंज है जहाँ तक वो पहुँचेंगे, ये तो ठीक है। जब है कि जब वो रिस्क ले तब पहुँच रहे हैं यहाँ तक, तो है ना। अब एक बार मैं तुम लोगों को, मुझे है ना कोई कट ऑफ बताओ एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे। एक बार पिछले 5 सालों को कट ऑफ देखते हैं अपन। 5 सालों देखने के तभी इसका आइडिया निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये अपने एक एनालिसिस कर लिया है, ठीक है, पूरा। इससे ज़्यादा देख मतलब ये कि एवरेज नंबर स्टूडेंट के 80 नंबर ही पहुँचेंगे, याद रख लेना, एवरेज। उल्टा इससे कम ही जाएगा। और अभी तो सी सेट तो भूल ही जाओ, अभी तो सी सेट में सोचो, ये 80 से 90 हो सकता है, इतने रेंज में आ रहे हो, पर सी सेट में तो लुढ़केंगे इनमें से। अगर सी सेट में लुढ़केंगे तो ये भी तो कट ऑफ कम जाएगी। ये लॉजिक भी तो समझो, 80 नंबर से तो कट ऑफ सोचो, ये भी तो हाँ। ये भी लॉजिक तो समझो ना। सी सेट जैसे मान के चलो बहुत सारे बच्चे जो, सर मेरे को तो पता था मेरी औकात के बाहर के क्वेश्चन है, तो मेरे को तो पता है कि मैं कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग करूंगी, क्योंकि सर अपनी औकात अपन को पता होती है। कोई नहीं, रुको, क्या नाम था, एक मिनट में 5 साल का एनालिसिस करके बताता हूँ तुम लोगों को, तो उससे कट ऑफ का बिल्कुल एकदम सही आइडिया लग जाएगा। पिछली बार भी जो अपने प्रेडिक्शन किया था वो एकदम सही किया था, और अब की बार भी सही करेंगे। ध्यान से देखना, 2022, 23, 24। एक बार मुझे कोई 20-21 की देख के बताओ, जब तक मैं ये लिखता हूँ।
देखो 2024 में, रुको एक मिनट, एक बार कोई देख के बताओ मुझे, 2019-20 का भी बताओ मुझे, फिर अपन एक आइडिया लगाते हैं। 2024, 23, 22, यहीं से करेंगे एनालिसिस, क्योंकि 19 से तो भूल ही जाओ, उधर तो पेपर तो अलग ही दुनिया का था, ये अलग दुनिया की दुनिया चल रही है अभी। फिर इसमें भी अपन कुछ कैटेगरी वाइज बनाएंगे, जर्नल की कितनी जाएगी, ज़्यादा EWS उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कि वाह अब क्या फ़र्क पड़ेगा, याद रख लेना। EWS OBC का ध्यान से समझना ये चीज़। एक रेंज लेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग पेपर में दिया हूँ तो मुझे सारे पेपर का आइडिया है कितने टफ थे क्या थे। तो पहले मैं 2024 का लिख रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। 2024 में जो कट ऑफ गई है, देखो जर्नल गया है 87.98, ठीक है। ये तो जब पेपर इजी हाँ, आया था बहुत चॉइस इजी में। था भाई, बहुत इजी था। हाँ। CSET कितना इजी था सोचो, 75 2022 में 88.22, ठीक है। 2021 का 20 का बताओ रे, जब तक देख के मुझे फटाफट। EWS इधर 85.92, ठीक है, और इधर देखो 68 ही गया है, 68.0.2, इसलिए बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इधर गया है 82 जिस पॉइंट, हिसाब से पेपर आया है ना, 23 हाँ, से भी कम जाएगी। 23 से भी कम जाएगी कट ऑफ। भाई टफ था पेपर, जिसको लग रहा है ना इजी पेपर, जाके एग्जाम में दो तो पता लगेगा। एग्जाम वाले भी इजी नहीं पता है, एक लड़की थी, उसने हाँ। मात्र 3 महीने स्टडी करी, कह रही पेपर बहुत इजी आया था। हाँ, वो मैं ऐसे दंग लगता है, रह नए गई थी पहले वहाँ अटेम्प्ट सुन के। देने वालों को ऐसे लगता है, जब वो घर पहुंचते हैं ना फिर माइनस में पहुंच जाते हैं वो लोग। कह रही पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आया था, ये हाँ, वो था आए वो थे, पर अंदर ना जाके देख लेना, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी वो गलत होंगे। कह रही बस 3 महीने स्टडी करी है, लेकिन बहुत अच्छा पेपर था, इजी था। मैं इसकी बातें सुन रही, मैंने कहा अरे वाह। क्या माइंड। पता है मेरे को पेपर 2 में यही एडवांटेज मिला कि मैं मेरी भाभी के घर पहुंच गई थी। भाई, बहुत मैंने फर्क सुना पड़ता है। ही हाँ, नहीं, बहुत फर्क मैंने पड़ता है। सुना ही नहीं किसी का। और आप, मैंने तो घर आके आपसे पता चला पेपर हार्ड आया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, सब मैंने दूसरी बार तो पेपर दिया, मुझे क्या ही पता लगेगा। सही बात है, सही बात है। है। 2024 में 70 सो 2023 में इतनी कम गई थी SC ST की। तो और क्या, कट ऑफ यार सही है। जब जर्नल की कट ऑफ इतनी से कम चली गई हाँ। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास, अब इतिहास दोहराएगा, अब इतिहास दोहराएगा। हो जाएगा सब, कौन ही दिमाग खराब कर रहे हो। चलो ठीक है, देखो इधर 2020 और 21 का भी देखते हैं अपन एक बार। जर्नल का गया है 92 2020 में 92.51। EWS गया है 77। सोचो कितना फर्क पड़ता था पहले। देखो EWS जब स्टार्टिंग में लगा था तब बहुत फर्क था। 74 क्या है? सोचो 89 74.84। ये म्यूट करो अपनी तरफ से। 68.71। ठीक है, 2022 का देखते हैं अपन। सर 2020 में 92 से 89 चला गया OBC, पर 2024 में तो 87 का 87 ही रहा, पॉइंट कुछ ही कम हुआ। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, इजी पेपर में है ना कट ऑफ द वेरिएशन कम रहता है, पर जब टफ पेपर अच्छा, आता है ना तो अच्छा। बहुत ज़्यादा बनता है, ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। अच्छा ठीक है। ये वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ, क्या EWS में फ़र्क पड़ेगा आपकी बार।
ठीक है, अब ये है कि कितने सालों का ये निकला है कट ऑफ। अब देखो ध्यान से समझना जनरल का कट ऑफ कितना क्या रहेगा। देखो 2024 की तुलना में देखो 2024 का जो है जीएस इजी था, बहुत इजी था, इसके कंपेरिजन बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब समझो। सीसेट बहुत इजी था इसके कंपेरिजन में। तो इससे तो भाई तुम 100% कम मान के चलो, ठीक है। तो एक रेंज बता रहा हूँ पहले, फिर रेंज के अनुसार लेंगे अपन। तो यहाँ मान के चलो मैक्सिमम जनरल का कट ऑफ 85, इससे ज़्यादा तो किसी हालतों से नहीं जाने वाला, ये गारंटी के साथ लिख के बता रहा हूँ मैं। 85 भी नहीं जाएगा सर। मतलब बता रहा हूँ एकदम मैक्सिमम 85, ये तो मैं बता रहा हूँ। भूल जाओ, मतलब इसे तो कम जाएगा वो तो श्योर है, पर 85 मैक्सिमम हो गया। अगर 2000 देखो फिर इनका कंपेरिजन 2023 के कंपेरिजन में फिर बता रहा हूँ, उसमें जो पेपर टफ लगा था उसका कारण था यूपीएससी ने अचानक से ऑप्शन के साथ खेल दिया था, इसलिए वो पेपर टफ लगा। दूसरी बात, अब क्या नोटिस कर रहे हो, अब की बार ये क्वेश्चन भी नहीं थे, ए बी सी और डी वाले ऑप्शन नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, हाँ, हाँ। इससे इजी बनता है, लेंदी कम होती है। तो अब क्या लेंदी पेपर था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसमें ए बी सी डी वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 30-31 क्वेश्चन थे। अब क्या नहीं मिलेगा आपको 20 से ज़्यादा। दूसरी बात, इसमें देखो आपकी बात 2025 में जो 3 स्टेटमेंट वाले खेले हैं, लगभग 10 क्वेश्चन तो वो थे, ठीक है, जो 2023 में थे ही नहीं, बिल्कुल भी देखने को कहीं दूर दूर से नहीं थे। तीसरी बात, इसमें 3-3 मिलान वाले अब के सारे आंसर दे रहा है, अब 2025 में सोचो, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब की बार यूपीएससी ने एक्सट्रीम स्टेटमेंट संविधान परिभाषित करता, वो भी स्टेटमेंट सही दिए हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे, 2023 में थे, ठीक है। साइंस टेक भी इतना इजी नहीं था, याद करो सम वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो वही थे भाई, 3 क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ता है। पॉल्यूशन वाले सोचो उसमें आ गए थे 2-3 क्वेश्चन, तो पॉल्यूशन के बाद डी आंसर आ रहा था, ठीक है। सर इस बार ना तो इसने जानवरों पे पूछा ना इसने मतलब इसने कुछ मतलब मैं तो ये लास्ट में जो जानवर का आया ना वो भी मेरे तो अल्ले पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं सीसेट की। सीसेट की मैं बता रहा हूँ 2023 का अगर सीसेट देखो तो कंप्रेंशन इजी था, अब की बार कंप्रेंशन बहुत टफ है, 2023 के आज तक के इतिहास में सबसे टफ है, मैं फिर बता रहा हूँ। कंप्रेंशन टफ था? Yes. हो तो रहा था अपने हिसाब से, एलिमिनेट अपन ने जो अरे ट्रिक लगाई आपने थी। सीखा है इसीलिए कर पाए ना, कोचिंगों के आंसर की में जाके देखो। अच्छा, 8-10 सर उनकी तो वेरिएशन है, 8-10 हाँ, क्वेश्चन वेरिएशन आंसर है। तो आ रहा, क्यों आ रहा है सोचो वो इसीलिए तो आ रहा है ना कि उनको पता ही नहीं है। विजन के जाके देखो, विजन के आंसर की में 6-7 का आंसर 2-2 दे के रखा है, सोचो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्या चूतिया पे है, मतलब समझ रहे हो ना तुम आप लोग। ठीक है, जो भी है ठीक है, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद में देखो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन इजी थे, उन्हीं को इजी लगेंगे जिन्होंने पीवाईक्यू किया है, नहीं तो वो इजी एग्जाम में नहीं बनने वाले थे। जब तक मैं भाई प्राइम नंबर मैंने बोला था यूपीएससी प्राइम नंबर के साथ खेलता है, यूपीएससी ने ना 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट 2023 से उठा के दिए थे, पर वो दूसरी को पता कर पाएगा जो पीवाईक्यू करके गया है। दूसरी बात, अब की बात डाटा सफिशिएंसी के साथ उसने खेला है अलग ऑप्शन बना के, और मैं फिर बता रहा हूँ कोचिंग वाले उसमें फंस गए हैं, कोचिंग वाले आंसर दे ही नहीं रहे, और मेरे सही होंगे मुझे पता है, वो देख लेना, ठीक। दूसरी बात याद आया, वो इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ये खेला कम से कम, वो कितने 7-8-10 क्वेश्चन थे। जो डाटा सफिशिएंसी के आप बोल रहे हैं आपके सही होंगे, जिसमें जो आप बता रहे थे कि उन्होंने बी दिया था और आंसर में सी आया था, ऐसा? हाँ, वो अंतर होगा, देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, फिर मेरे नंबर तीसरी बात देखो ये टफ थे। दूसरी बात, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उसने केस बना के बहुत टफ बना दिया, लेंदी बना दिया पेपर। और 2023 में देखोगे तो सीसेट का कंपेरिजन टू इजी था नंबर सिस्टम, याद रख लेना ये चीज, क्वेश्चन भी इजी थे सर, ठीक है। सर पता है मैंने तो क्वेश्चन देखो सारे पढ़े थे, मैं सोचा अगर मेरे से होंगे तो मैं कर लूंगी, नहीं होंगे तो आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैं वो कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने थे। ठीक है, तो आप सुनो, ये तो मैक्सिमम रेंज हो गई जनरल की, 85 एकदम मैक्सिमम हो गई। अब 2022 में आओ, 2022 में जीएस बहुत ईजी था, सीसेट थोड़ा बहुत टफ था, पर उसका कंपैरिजन ईजी था, पर जीएस बहुत ईजी था, आराम से हो रहा था, तो इतना उससे तो इससे तो कम रहेगी, इससे कम रहेगी, ठीक है। ये 2021 की बात करो, सीसेट ईजी था, जीएस भी ठीक था, ऐसा कुछ ही नहीं था, ट्रिक व्रिक सब कुछ लगती थी, ऑप्शन थे नहीं, तो ये तो भूल ही जाओ इनका कंपेरिजन। बात है भाई 2023 से कम जाएगी क्या आएगी, मेरे से अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे तो मेरा ये मानना है कि 75 से कम जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना 75 से कम जा सकती है, पर हाँ कितना कम चली जाएगी, तो मेरा ये मानना है कि भाई 70 से नीचे तो नहीं जाने वाली, ये तो बोल जाओ भाई इससे कम चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। परंतु हाँ, ये जो रेंज है, अब इसमें भी अगर अपन, अब देखो अब ये हो गया एकदम अपना पूरा कॉरिडोर, भाई इससे ना तो कम जाएगी ना इससे मैक्सिमम जाएगी, कट ऑफ देख लेना जनरल का, ना इससे मिनिमम ना इससे मैक्सिमम। सर इस बार नीट में भी तो खेला गया है ना? क्या
नीट के भी तो पेपर इतना टफ बना दिया था, बच्चे रोते रोते आ रहे थे पता है। हाँ, तो वो मेरे तो- को भी एकदम से आपका ये बात याद आई ना, तो मेरे को लगा कि शायद इस बार अपने साथ भी इसलिए ऐसे कर दिया। अरे उस टाइम 2024 में इलेक्शन था ना, इसलिए इनको कोई छुआ नहीं करता। नहीं, अभी 2025 वाले नीट की बात कर रही हूँ मैं। अभी इसीलिए तो टफ दिए ना। सर बहुत टफ दिया था नीट का एग्जाम। आने नहीं हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि हो सकता है अपने साथ इसलिए, क्योंकि वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना। ठीक है कोई नहीं, जो भी है। अब देखो एक बार मैक्सिमम लिमिट्स होते हैं 70, इधर 85। अब EWS की बात करो, देखो यहाँ पे कितने नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, +2 का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 7 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग +6 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे लगभग +7 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो इतना तो नहीं पड़ेगा, इतना तो भूल जाओ इतना, क्योंकि पहली बात लोग अवेयर भी नहीं थे, EWS सर्टिफिकेट भी नहीं बना पाए थे, तो ये तो इतना फ़र्क तो नहीं रहने वाला। अपन अगर अपन एवरेज देख रहे हैं कि +2, तो +2 से तो ज़्यादा रहेगा। अब EWS की मैं रेंज की बात करूँ, ध्यान समझना। EWS की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 80 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, और इधर जो लेके चलो आप 65, कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, पर वही है कि जनरल कट ऑफ को जब अपन 70 मान रहे हैं जनरल कट ऑफ, तब वो मान के चलो कि 65 नंबर। ठीक है, तो इस रेंज में रहने का एक मोटा एक आइडिया है भाई, इस रेंज में रह सकता है। ठीक है, OBC की बात करोगे तो देखो जनरल की और इसमें ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, ये तो लगभग 0.10 में अंतर है। यहाँ पे 1 नंबर अंतर है, यहाँ पे देखो 1 नंबर अंतर है, यहाँ पे 3 नंबर अंतर, तो 1 नंबर का अंतर मान के चलो, तो इधर ज़्यादा मत मानो, इधर मान के चलो भाई 84। ठीक है, तो इधर मान के चलो 69, इससे ज़्यादा मतलब नहीं, वो इतना ही मान के चलो जनरल के बराबरी। SC का देखो ध्यान से देखना, SC और ST में बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ देखो जब पेपर ईजी था तो लगभग कितने नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, 8 नंबर का फ़र्क पड़ा है। ध्यान समझना ये लॉजिक। ईजी पर जब ईजी पेपर आता है ना, तब कट ऑफ का रेंज जो कम हो जाता है। पर यहाँ देखो यहाँ कितने नंबर का फ़र्क पड़ गया, लगभग 60, 70, 10, 16 नंबर का फ़र्क। देखो सीधा दिख रहा है, 16 नंबर का फ़र्क पड़ गया। यहाँ देखो, सही बात है। यहाँ ज़्यादा, देखो यहाँ ज़्यादा नहीं है, यहाँ 14 नंबर का ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2021 में देखोगे 87 और 75, यहाँ 12 नंबर का ही है। देखो फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है फ़र्क, क्योंकि CSET के कारण। तो अब की बार भी पड़ेगा फ़र्क, ये मान के चलो। तो ये लगभग पड़ गया था 16-18 नंबर का। तो मेरा मानना कम से कम भी आप लेके चलोगे भाई, 10 नंबर तो सीधा दिख रहा है 10 नंबर तो कम से कम दिख रहा है अपने को। तो मिनिमम भी अपन लगाते हैं, मिनिमम भी अप्लाई करते हैं। तो SC की कट ऑफ 60 नंबर से लेके, ध्यान से समझना, 60 नंबर से लेके 75 तो भूल ही जाओ, 70 नंबर के रेंज में ही रहेगी। इधर मैं फिर बता रहा हूँ, इधर भी गिर सकती है 1-2 नंबर, मतलब 58, 59 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इतना तो श्योर है कि भाई 70 नंबर से ज़्यादा तो SC के नहीं जाने वाली, किसी भी हालतों से देख लेना तुम लोग, 70 नंबर से तो ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 60 के समथिंग रहेगी, मतलब 58-59 भी जा देगी। यहाँ 59 गई थी ना, हो सकता है इस रेंज में चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये है कि इधर 55 भी हो सकता है मिनिमम, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैक्सिमम 70 से ज़्यादा तो किसी हालतों से नहीं जाएगी, ये चीज़ देख लेना आप लोग। 70 से ज़्यादा कट ऑफ तो किसी हालतों से नहीं जाएगी। फिर बात करते हैं ST की। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर, देखो जब ईजी पेपर रहता है तो ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है, 14 तो लगभग 13 नंबर का फ़र्क पड़ा। यहाँ देखना, जब ईजी रहता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, यहाँ तो कदला लगभग 50, 20, 25, 28 नंबर का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, पर जो पेपर थोड़ा मॉडरेट रहता है, देखो 70, 18 नंबर का। ठीक है, फिर इधर 87.70 देखोगे तो यहाँ पे लगभग 17 नंबर का। ठीक है, 2020 में देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो 70, 20, 22, 24 नंबर का फ़र्क पड़ गया था CSET के कारण। तो CSET भी आपके बहुत बड़ा गेम चेंजर है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो अगर ST का अपन लेके चले, मिनिमम 15 नंबर कम तो जा ही रही है भाई। तो जनरल का कम मतलब मैक्सिमम है 85 है ना, उससे 15 नंबर तो कम मानो। तो 15 कम नंबर मानोगे तो वही मान के चलो कि भाई 70 नंबर तो मिनिमम मान के चलो आप, मतलब मैक्सिमम हो गया 70 नंबर। तो उसके बाद में अगर आप 15 नंबर इधर कम करते हो, मतलब 70 में से 15 नंबर कम करोगे तो 55 नंबर, 55 नंबर से लेके 70 नंबर के बीच में मान के चलो। जिसका ST में 55 नंबर भी आ रहा है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब
इसके रेंज को अब कम करते हैं अपन। अभी 15 नंबर का अपन ने रेंज लिया, ठीक है, ध्यान से समझ रहा हूँ। अब इसको थोड़ा वेरी करते हैं। वेरी याद रखना कि कम की तरफ से नहीं होगा, ज़्यादा की तरफ से होगा। समझ में आया ये चीज़? तो अगर आप मान के चलो कि इधर से, अब देखो ये अगर इसके कंपैरिजन में अपन बात करें कि 2023 है, और तो ये तो भूल ही जाओ, 2024 हटा दो, 2022 हटा दो, 21 हटा दो, ये तो हटा ही दो, ये तो कोई मतलब ही नहीं। बात आती है इसकी, भाई क्या इससे कम जा सकती है? जा सकती है, श्योर जा सकती है। क्या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रह सकती है? रह सकती है, ये बात भी श्योर है। तो अगर अपन दूसरी रेंज ले तो यहाँ पे मेरा मानना है 80, ठीक है, 80 ±5। समझ में आया ये रेंज? ठीक है, मतलब नहीं 78 करो इसको, 78 करो, हाँ 78 ±5, मतलब ये मान के चलो 73 से लेके, ठीक है, और आपकी कट ऑफ जो है 78 के बीच में ही रहेगा जनरल का। देख लेना, लास्ट ईयर मैंने यही बताया था, इसी रेंज में रहने वाली है। हो सकता है 78 भी चले जाए, 79, पर 80 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। देख लेना आप लोग, इसके समथिंग ही रहने वाला है, 75 से कम भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इधर 7 नंबर किया है तो 7 नंबर इधर कम कर लो। तो अगर आप बात करोगे EWS का, तो EWS का जो मान के चलना कि आप लोग 68 to 73 के समथिंग जाएगा। कम हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कम हो सकता है, पर इस रेंज में मान के चलो कि 75 से तो ज़्यादा किसी हालतों से नहीं जाने, जैसे जनरल का 80 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। EWS का याद रख लेना, 75 से ज़्यादा किसी हालतों से नहीं जाएगा। मिनिमम हो सकता है 65 भी चला जाए, ठीक है। अगर मान लें कि चलो जनरल का 73 गया तो आराम से 65 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस रेंज में मान के चलो EWS का, OBC का और जनरल में ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं, तो उतना ही मानो 73 to 78, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। OBC का याद रख लेना, मतलब वही 80 नंबर ज़्यादा तो किसी हालतों से नहीं जा रहा है, और 73 तक नीचे बिलो हो सकता है, ठीक है। अगर SC की बात की जाए तो यहाँ पे अपन कितने देखे थे SC का, 60 से 70 देखे है ना, हाँ। तो SC का कट ऑफ जो है, सब एक सी बात है, मैक्सिमम जो जा सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, जैसा क्या 79 चला गया था उस टाइम, 74 2022 में 74 गया था। तो इधर इनका मान के चलो मैक्सिमम आप लोग 70 उधर है ना, तो 70 में से 5 अगर कम करोगे 65, तो 67 to 62 कम जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। पर हाँ 70 ज़्यादा तो किसी हालतों से नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। पर 60 to 77 के रेंज में एक मोटा मोटा मान के चलो, इससे ज़्यादा तो जाने वाला है नहीं। हाँ, अब एक और चीज़ समझो, देखो SC और ST कट ऑफ में अंतर रहता है। जैसे यहाँ +5 नंबर का है, यहाँ पे लगभग 10 नंबर का है, तो +5 नंबर का फ़र्क है। तो ST का मान के चलो 57 to आराम से 65 के बीच में आराम से हो जाएगा। अगर मतलब रेंज को और कम करना चाहो तो मतलब वही 60 to 65 में आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 60 to 65 में। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस कट ऑफ से ज़्यादा, मतलब ये मान के चलो, देखो जनरल की कट ऑफ है ना, 80 से ज़्यादा किसी हालतों से नहीं जाने वाली, 80 से लेस देन रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। तो ये 80 से लेके मान के चलो 73 से ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगी, इसी रेंज में मान के चलो, ठीक है। जनरल की EWS की याद रख लेना, गिर सकती है 69 68 से लेके 75, इतना तो अंतर रहेगा, देख लेना। इससे ज़्यादा 75 ज़्यादा नहीं जाएगी, 68 तक की रेंज में रह सकती है, ये चीज़ याद रख लेना EWS की। OBC की ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतनी रहेगी OBC की, एक आध नंबर फ़र्क पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। SC का मेरा मानना है, ठीक है, 65 to 60 आराम से, इससे भी कम जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। पर हाँ इतने में आराम से हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ये SC का हो गया। ST का मान के चलो 55 से लेके मतलब 65 के रेंज में जिनके नंबर आ रहे हैं वो आराम से मेंस की तैयारी करो, बस CSET क्वालिफाई होना चाहिए। PW कैटेगरी जो है, एक अपने स्टूडेंट भी है, तो PW कैटेगरी का याद रख लें, जितनी भी कैटेगरी हो, कितना भी हो, 65 से अबव नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। और कम रहने का मतलब है कि वो जैसे 40 नंबर भी गया था, तो 50 से 65 की रेंज में आराम से क्लियर है, याद रख। 50 ज़्यादा नहीं जाएगा, सॉरी 65 से ज़्यादा तो किसी हालतों से नहीं जाएगा,
50 क्या 45 भी रह सकता है, क्योंकि 40 भी गया था 2023 में, तो 45 मान के चलो, ठीक है। 65 ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। सीसेट का आया है ना? सीसेट टफ आया है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब देखो सीसेट का भी एक बार देख लेते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई सीसेट ईजी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि माइन्यूट लेवल पे गलतियाँ हुई है सीसेट में, जैसे मेरे से हुई है भाई, खुद से नहीं, मेरे खुद के 90 कितनी पार। मेहनत की हम लोग, पूरे साल पढ़े हैं। वही तो बता रहा हूँ कि माइन्यूट लेवल पे गलतियाँ होती है यार। एग्ज़ाम का एक अलग कंडीशन होता है भाई, ये चीज़ याद रखना। यहाँ करना पेपर एक अलग बात है, हर कोई कर लेता है। एक डाउनलोड नहीं होता, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। रुको एक बार देखते हैं इसको। ऊपर तो आता है। हाँ, डाउनलोड पेज, ये वाला ऑप्शन है। अब देखना सीसेट में बताता हूँ कैसे डिफ़िकल्ट है 2023 के कंपैरिजन में, क्या है मामला, बहुत अंतर है भाई। जैसे 2023 के सीसेट का पेपर देखे बच्चे चिल्ला दिए थे, पर कुछ नहीं, उससे ज़्यादा टफ है पेपर है। अब की बार भी छिला है। अब वो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट से वो हो गए ना तैयार, इसलिए वो लग रहा है कि हाँ ईजी। देखो पैसेज में बता रहा हूँ, लोगों को लग रहा है पर ईजी नहीं है, ठीक है पैसेज। अब आ जाओ बात टफ क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करने बैठोगे ना, करने बैठोगे 5 मिनट से कम टाइम नहीं लेगा, चाहे कितना भी धुरंधर हो। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, ठीक। दूसरा लेंदी क्वेश्चन भाई, ये एग्जाम में नहीं बनते हैं। ये जब तक आप नंबर सोचोगे तब तक टाइम निकल जाता है, लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक। इजी वाला क्वेश्चन बताता कम से हूँ। कम 3 घंटे देना चाहिए था सर। ये देखो इजी था, इजी मतलब क्लिक कर गया तो इजी है। ये देखो ये लेंदी है, ये नहीं बनने वाला। ये लेंदी क्वेश्चन है, नहीं बनने वाला। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोचिंग वाले आंसर की करवा दे, करवाने तो मैं भी करवा सकता हूँ। एग्ज़ाम के पेपर में पढ़ाई भी नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन भाई, देख के जो क्लिक होते हैं वही बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। ये तो चलो PYQ पे बेस्ड था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये सबसे बनना चाहिए था। ये देखो PYQ 2023 और 24 का मिश्रण, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही मार के आया हूँ। जाके देखो मेरा वीडियो, जाके 2023 और 24 का वीडियो देखो मेरा, उठा के। सर ये दोनों मेरे सही थे। ये जाके मैंने करवाए हैं। ये देखो ये भी इजी है, ये करवाया था, पर टफ हो सकता। अब देखो ये नहीं हो रहा था भाई मेरे से, मतलब हो जाएगा, क्लिक कर जाता है, जिसे हो जाता है, नहीं होता है, पर लेंदी है, मतलब स्क्वायर करके निकालना है ये चलो ये क्वेश्चन 2021 में आया था, कर सकते थे, परंतु इजी तो नहीं है, टफ टाइम लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में, ठीक है। ये देखो ये मेरा नोट्स पढ़ा होगा तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने तो मेरे नोट्स के आधार पर करके आया था, सही हो गया था मेरा, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान पर विचार से देखो, ये माइन्यूट लेवल पे गलती हुई है मेरे से। सोचो मुझे पता था प्राइम नंबर 25 होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 प्राइम नंबर दे दिए, तो मैंने 4 घटाया, 21 आ गया आंसर। पर गलती 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 एक भी तो होगा। अब सोचो ये गलती हो गई मेरे से, सोचो माइन्यूट गलती, सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ सही है, 22 आंसर, सोचो तो ये गलती होगी। कोचिंग वालों से हो रही है, सोचो कोचिंग वाले तो आराम से एसी में बैठ के बना रहे हैं, दृष्टि के जाके देखे ना, दृष्टि ने 21 दिया है क्या करोगे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2020 का क्वेश्चन है, याद रखना 20 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। पर एग्जाम में गलत होता है, मेरा भी गलत हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत होता है वो, ठीक है। फिर इसके मानव संख्या, ये देखो ये गलत हुआ है मेरे से। अब ये क्वेश्चन टफ है, लेंदी है भाई, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इसमें करने में, मैंने टाइम दिया फिर भी गलत हो गया। ये लेंदी क्वेश्चन है, इज इज नॉट इज पॉसिबल भाई, इसमें केस बना दिए, केस समझो, ये नहीं जी, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। इसमें देखो ये टफ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये टफ क्वेश्चन है, टाइम देने वाले क्वेश्चन है, बिना टाइम दिए नहीं बनेगा। जो 2023 का पेपर है ना, बिल्कुल उससे उल्टा ज़्यादा ही टफ है, याद रख लेना। ये इजी क्वेश्चन था, ये तो मैंने PYQ में करवाया था आप लोगों को, ये तो सबसे बनना चाहिए था, पहले बता दिए। ये क्वेश्चन गलत कर गया ना, उसको उठा के फेंक दूंगा। ये देखो ये मेरे भाई, मतलब मुझे इतना बुरा गुस्सा आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ। सब कुछ कॉन्सेप्ट अपना सीसेट में मेरे जो नोट्स थे, पढ़ाए भी था भाई, 5 × 7 का मल्टीपल देखो, मेरा 4 आप मतलब समझ रहे हो, मतलब गलती मैंने इसका जो है यहाँ पे गलती कर दी, उसको 55 × 11 लिया, मतलब क्या ही करूँ। मतलब ये क्वेश्चन सोचो, मैं बता रहा हूँ मेरे इजी क्वेश्चन गलत हो गए ना, 4 के मेरे 90+ थे अब देखो ये जो है एग्जाम में क्लिक नहीं कर पा रहा था भाई, नहीं करते हैं, हर क्वेश्चन नहीं करता। चलो ये तो ईजी था, ये इजी था, याद करो, ये उसी टाइप का क्वेश्चन था जो ऑलरेडी पिछले साल पूछा था, तो ये इजी था, पर पिछले साल जिसने किया है उसको कर सकते हो। ये देखो ये टफ है, क्योंकि याद करो इसने क्या किया है, उधर याद आया 2011 से 16, देखो इसलिए PYQ कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से रिपीट कर दिया टफ। कोई अभी तक कोई 2017 के बाद में कभी UPSC ने नहीं पूछा, आज तक ऐसा क्वेश्चन तो दोबारा पूछ लिया,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो ये टफ है, नहीं बन सकता क्योंकि इसने ना 5 20 दे दिया। अगर 5 बजे देता ना तो समझो इसमें टफ बना दिया उसने क्वेश्चन को, ये चीज़ समझो। अब ऐसा लग रहा है इजी तो है, चलो अपने पढ़ाए, मैंने पढ़ाया भी है, मेरे नोट्स में सब कुछ है, पर भाई इसने 5 20 दे दिया, गए काम से तुम लोग। पहले ये अलग निकालो, फिर अलग निकालो, फिर टाइम लगता है। पहली बार क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे गलती हो जाती है, टफ क्वेश्चन है ये। देखो टफ है, टफ आइडिया लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो चलो 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन था, याद होगा। सर ये तो रिपीटेड है ना, 9 है इसका आंसर। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला था भाई पीयूआई को रटे हुए होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट पास करना तो मेरी क्लास करो, उसी से पास होगे। अब ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भाई, बहुत टफ, भूल जाओ, नहीं बनेगा। कोचिंग वाले यहाँ बना ले। अब ये तो चलो इजी था, ये मैंने करवाया भी था, तो इसका तो 2 आंसर है, ये सही है। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आराम से हो रहा था। ठीक है, ये देखो ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। ये ऐसा लग रहा है इजी है, सीक्वेंस वाला है क्वेश्चन। ये देखो मैं फिर बताऊँ, मैंने नहीं चुराया, उसने नहीं चुराया, उसने चुराया, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे आप। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये टाइम खराब करने की इसलिए बता रहा हूँ, ये टफ क्वेश्चन है। कहाँ लग रहा है भाई सीसेट इजी आया था, फोन उठा के फेंक दूंगा जो बोलेगा मेरे को। ठीक है, ये तुक्का फिर पी लगाया था। ये थोड़ा इजी है, कोई नहीं बना सकते हो आराम से। 5 ऐसी कितनी संख्या है संभव, फिर मैं बता रहा हूँ ये टफ है, नहीं अरे बहुत टफ है, मैंने बना के देखा था, फिर मेरी तो बस की खत्म। ठीक है, ये इजी था, ये इजी था। ठीक है, ये इजी था, सर ये तो करके आए थे, ये तो अपने उठा के फेंक दिया तुम लोगों को। ये इजी था, करके आए थे। ये देखो ये टफ क्वेश्चन है, नॉट इजी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, नॉट इजी, टफ क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाओ, अभी तो असली ट्रेलर तो अभी शुरू होगा, आप देखना ट्रेलर इसका। ये देखो, ये तुम करने बैठो, बहुत सारी संख्या सोचोगे, पगला जाओगे। अभी देख के ही हटा दिया था मैंने, तो मैं तो देख के ही बाय कर दी थी। ठीक है, ये इजी था, टाइम लग रहा था पर इजी था। ठीक मेरा है, निकल गया ना जल्दी। ठीक है, ये देखो अपना मेरा नोट्स पढ़ा होगा वही बना सकता है, ऐसे नहीं बनेगा। बन गया। ठीक है, पर टफ है, मैं फिर बता रहा हूँ टफ है, पहली बार तो देखेंगे। आपके नोट्स मेरे नोट्स है, परंतु हर कोई ऐसे नहीं बना पाएगा ना। आपने सर ये डायरेक्शन वाला देखते मुझे आपकी याद आई थी, क्योंकि अपन ने वो चार्ट पूरा बनाया था डायरेक्शन का। ठीक है, ये देखो टफ है, अभी ऐसा लग रहा है इजी है, ऐसे कोचिंग वाले आंसर देखो टफ क्यों बना है, ये आपके डाटा सफिशिएंसी वाले, इसके कारण। हाँ सर, ये मैं देखी नहीं। अब देखो मैं बताऊंगा, जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले ने नहीं देखे रखे हैं। अब देखो ऐसी एक लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है, तो वो कौन सी आती है? 6। ठीक है, 1 2 3। हाँ बस 6 आएगी और नहीं आएगी। अब इनमें से एक गुणनखंड 2 है, इनमें से एक गुणनखंड 3 है। नहीं अकेले साथ निकल सकता, नहीं इससे निकल सकता है, दोनों को मिला के भी आप निकाल पाओगे। एक से निकल जाएगा। हाँ, एक से निकल जाएगा। कैसे? देखिए सर, ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है ना 4 गुणनखंड है, तो लघुत्तम संख्या ऐसी केवल एक ही है, 6। अच्छा, हाँ, जिसके 4 गुणनखंड है। तो हाँ रुक जाओ, तो फिर तो है ना इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट आंसर इससे भी आ जाएगा। हाँ, दिखाइए क्या है इसका ऑप्शन देखो, ऐसे प्रश्न उत्तर इन कदम में किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है डायरेक्ट। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है? इसीलिए बता रहा हूँ कोचिंग वाले गलत आंसर। मैं तो बी लगा के आई यही हूँ। मैं बता रहा हूँ, यही तो कोचिंग। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है ना, देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते तो हैं। यही तो मैं गलती तो बी लगा के आई हूँ। यही तो मैं बता रहा हूँ, अब की बार आंसर की बहुत तो मैं अलग भी लगा के आई जाएगा। हूँ अरे इसका। बहुत अलग जाएगी आंसर की, अब यही तो समझो तुम। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सब लोग अलग अलग दे रहे हैं, सब कोचिंग वाले। सबके सारा आंसर डी दे दिए, देखा है पता नहीं जो भी है, पर हाँ देखो अब इस क्वेश्चन का ये आएगा आंसर, इसका तो दिया नहीं जा सकता, परंतु सोचो। अरे ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। मेरे कोचिंग वाले इसका गलत बता रहे, पर मैं बता रहा हूँ पक्का ये कोचिंग वाला गलत जाएगा भाई, इसको उत्तर दे ही नहीं सकता। हाँ, पर फिर भी सोचो, कोचिंग वाले मेरा गलत करवा रहे, मेरा गलत करवा रहे, इसका क्या ही करोगे? अरे सर इसमें रिश्ते नहीं पता चल रहे थे, मेरे को पता चल गया था ये वाला तो। किसी का भी उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। क्या है? हाँ सर सही है अपना। 2 बहनें हैं। अच्छा, अरे जेंडर का कैसे वो यूपी से किस प्रकार हाँ वो संबंधित नहीं है? पता लगा, जाके देखो अच्छे से। ठीक है, तो वो भाई कोचिंग वाले पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग वाले क्यों पगला रहे हैं, क्या है, जो भी है सबका अलग अलग है। ओनली आइस अलग दे रहा है, विजन आइस अलग दे रहा है, ये भी मैं डाउट में रखा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं उठा के फेंक दूंगा कोचिंग वालों को ना। सुनो, इसका ना डी आंसर आएगा, देखो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। बताऊँ कैसे? लॉजिक देखो, सुनो मेरा लॉजिक। इसको ओपन करो भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4pq। तो भाई क्या बचा? माइनस 2q मतलब p माइनस q का होल स्क्वायर। भाई कुछ भी हो वो प्लस में ही आएगा, कुछ भी कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। और मेरा कोचिंग वाले गलत देखे मैं उठा के फेंक दूँ।
भाई सही बता रहा हूँ मैं, कोचिंग वाला गुस्सा आ रहा भाई, इसका डी आएगा तो कुछ भी कर लो तुम भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये यूपीएससी ने ना इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया आपकी बार। अब देख लेना बहुत सारे आंसरों का यही उत्तर होगा। सर चक्कर आ रहा देख के। बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर यही होगा। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी इसीलिए तो ये देखो नए ऑप्शन दिए हैं, पिछली बार देखो नया ऑप्शन दिया था, ये चीज़ समझो। अब आ जाओ देखो, ये देखो अभी डाटा सफिशिएंसी वाले गए काम से। पढ़े ही नहीं नीचे वाला तो। भाई तुम नहीं, बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे, हाँ वही तो। ये चीज़ समझो भाई, पेपर टफ है, आप लोग समझ क्यों नहीं, बहुत टफ है। ये देखो पहला टफ देखो, मतलब ये तो मतलब काट दो आप, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, मतलब ये बहुत नहीं बनने वाले, ऐसे लग रहा है बन जाएंगे पर ये नहीं बनेंगे, गलत होंगे, अटेम्प्ट करोगे गलत होंगे। ठीक है, कम से कम पास करने के लायक तो कम से कम पेपर बना देते, फिर बाद में टफ 4 5। ठीक है, अब आ जाओ ये भाई नहीं बना पाओगे एग्जाम में, एग्जाम में नहीं बनते हैं। मैं तो छोड़ के देती। ठीक है, एग्जाम में नहीं बनने वाले क्वेश्चन है 6। अब आ जाओ आगे देखो 7, ये नहीं बनते एग्जाम में। 8, ठीक है, चलो ये तो मैंने सिखाया था, ये तो बनना चाहिए था, ये तो आंसर मेरा ये 3 आधे सर आंसर तो वो यूपीएससी वालों को भी नहीं पता होंगे, वो तो अपने मन से बताओ आंसर देंगे बाद में, ये पता है अपने मन से कोई ना कोई आंसर। उन्हें 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर उन्हें खुद ना पता होंगे। हाँ ये बात सही है, तो और क्या होता है, बहुत बार होता है, इसीलिए तो डरती है यूपीएससी रेट से। ठीक है, जो भी है, अब देखो ये सीधे सीधे है। अब देखो इसमें इजी क्वेश्चन छाटते हैं जो भाई हर किसी से बन रहे हो। अब देखते ध्यान से देखना, वो भी छाट लेते हैं, तो उससे पता लगेगा भाई कितना पास होने लायक था पेपर या बहुत टफ था। देखो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कोचिंग वाले गलत दे रहे हैं, तो बच्चे से तो भूल ही जाओ। ठीक है, बच्चे दृष्टि वाले ये दे रहे हैं, उठा के फेंक दो यार क्या कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इसका ये आएगा। ठीक है, ये मेरा सही है, ये ठीक है, ये कर सकते हो। मैंने भी यही किया है। ये देखो ये मतलब इजी कैटेगरी में इजी टू मॉडरेट है, इतना इजी भी नहीं है, पर नॉलेज होना चाहिए। ये भी आर का मान तो ये निकाल सकते हो, पर इजी टू मॉडरेट है, इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो कर सकते हो आप एग्जाम में बैठ के। अब आगे देखो, कम समय में करना, वो भी तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे सही बात है। ठीक है, ये चलो ये कर सकते हो आराम से, ये मेरे को बाद में आखिरी में नॉलेज लगा। ठीक है, 3 वो भी कर सकते। ठीक है, 4 ये कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बनेगा, ये कोई नहीं बनेगा एग्जाम में, भाई एग्जाम का अलग कंडीशन होता है। ये छोड़ दिए, नीचे छोड़ दिए, 5 नहीं 6। ठीक है, ऊपर वाला 7। ठीक, इसका भी है ना, विजन वाले दोनों दे रहे हैं, ए और बी क्या करोगे भाई, उसका सीधा ए आएगा। हाँ, क्योंकि ए आ अगर रहा है। ओवरऑल टोटल करते हैं ना तो 62 के समथिंग कुछ जा रहा था, जो ऑप्शन में नहीं था, मैंने दोनों करके देखा था इसका। ठीक है, 8 ये क्वेश्चन कर सकते थे, ये नहीं बनेंगे भाई, ये बनेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, 8 क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाओ, ये चुराया किसने, नहीं ये नहीं बना पाओगे भाई। 8 क्वेश्चन थे, आ जाओ इधर, क्योंकि संख्या है पी, ये चलो ठीक है बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बन इसका 37 ही है। हाँ 37 है। हाँ, ये गलत होगा 37 ही परंतु लगाया कर मैंने। सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आगे देखो 10 10 10 10 10। ठीक है, ये अगर पीवाई को याद होगा तो बना लोगे। 11। ठीक है, ये नहीं बना था भाई, एग्ज़ाम में नहीं बनता है ये, चलो जैसे बन सकता था, मेरे से गलती हुई। 12 13 ये इजी था, कोई नहीं। 13। ठीक है, ये छूट गया है बीसी वाला। कहाँ छूट गया, हाँ, अरे वो इधर ही सही है। हिंदी में आ रहा है ना। 14। ठीक है, ये बन सकता था, हाँ। ये नहीं बनेंगे भाई, ये नहीं बनते एग्ज़ाम में, जो भी केस बनाए ना। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, कंडीशन में बनना। चलो ये मान के चलो बन सकता, पर गलती होगी, बहुत लोगों से गलती होगी, जैसे मेरे से हुआ, गलती हुई है, मैंने देखा मोस्टली बच्चों से गलतियाँ हुई है, वो सबसे गलती होती है, याद रखना। 15। ठीक है, ये कोई नोट पढ़ा होगा तभी बना सकता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा था, मेरे से भी नहीं बना, भगवान ही जाने क्या हो रहा था इसमें। ये बना सकते थे 16। ठीक है, इनमें से भी एक आध मान के चलो 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक, ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेगा, ये कोई बन जाए तो बन जाए। 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18, इसमें से एक भी भूल जाओ। अब देखो ध्यान से समझना, ये 18 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो भाई अच्छे से तैयारी करके गया हो, इसमें से भी कुछ गलत होंगे, जैसे मेरे से गलतियाँ हुई। पूरे साल 15 कहाँ, 14 क्वेश्चन मान के चलो कि आप श्योर मतलब बिना काटे। अब बात आती है इसके लिए आपको 27 पैसेज में रिस्क लेना पड़ेगा, कट पीट के आपके 13 पैसेज सही हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब है आपके लगभग कितने, लगभग 16 या 17 सही होने चाहिए, 17 पैसेज होने चाहिए सही, तब जाके आप कट के इतने सही होंगे, तब जाके आप पास होगे। भाई पैसेज इतना ईजी था ही नहीं जो आप 17 सही कर लो बिना अपना जो ट्रिक सीखे हुए।
तो ये यहाँ से कट ऑफ निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखो, अब मैं सीसेट की बात करूँ 2024 के कंपैरिजन में तो बहुत टफ है, वेरी 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 टफ। अगर बात करें 2023 को, तो अभी 2023 को छोड़ते हैं, उसके अलावा 21 का ईजी था, 20 का भी ईजी था, तब कट ऑफ इतनी गिर गई थी। अब सोचो कितनी गिरेगी, 20, 21, 22 का मतलब लेंदी था, पर उसमें 60 क्वेश्चन कर सकते थे, पैसेज ईजी था उसका। ठीक है, 23 का बात हो तो ठीक है, हो गया ना। हाँ, तो अगर 23 बात का करें पैसेज ईजी 23 था। और 24 का अगर बात कर, मतलब 25 की बात करो, मतलब चाहे 5 क्वेश्चन ही टफ हो, पर टफ है, याद रख लेना। ईजी तो नहीं है 23 से, ये चीज़ तो भूल जाओ कि 23 से ईजी था पेपर 9, याद रख लेना ये चीज़। ठीक है, 25 क्योंकि इसमें अब की बार उसने डाटा सफिशिएंसी के साथ खेला है, इसलिए भी डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात, उसने नए ऑप्शन वाले बनाने वाले क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन तो मतलब समझ रहे हो आउट ऑफ रेंज ऐसे चले गए। नंबर सिस्टम का उसने टफ दिया है 2000 कंपेरिजन 2023 के। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ईजी तो नहीं है 2023 से, टफ ही है। जीएस की भी अगर अपन बात करें तो उसके कंपैरिजन में 25 जो है टफ है, चाहे 5 क्वेश्चन ही ज़्यादा टफ क्यों ना हो, टफ है। फैक्चुअल पेपर था, बहुत ज़्यादा था। कट ऑफ जनरल की 75 उस टाइम, तो ये तो मान के चलो कि भाई 80 से कम जाएगी, 73 तक जा सकती है, मतलब ज़्यादा पीछे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, पर हाँ इतना मान के चलो गिरेगी, देख लेना। 73 से कम नहीं जाएगी, इतना तो नहीं जाएगी, परंतु हाँ 80 से ऊपर तो नहीं जाने वाली, ये तो श्योर है। इससे कम ऊपर जाने वाली है नहीं, इतना रहने वाला है। ठीक है, तो रही बात ये सब कुछ। ठीक है, कल से अपन शुरू करेंगे, टुमारो है ना, कल से मेंस का शुरू करेंगे। ठीक है, कल जो मैंने काम बोला था वो नहीं किया होगा, मुझे पता है, आज कर लेना। कल क्या शाम को बोले क्लास। थे? कहाँ सो रहे हो तुम लोग? पहली चीज़, सिलेबस जीएस का, ऐसे का और अपना ऑप्शनल का याद कर लो, चिपका लो अपने टेबल के सामने, वो याद होना चाहिए सिलेबस। सबसे पहले मैं सिलेबस से शुरू करूँगा, सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को पीवाईक्यू याद होने चाहिए। और मैंने ये भी बताया था पीवाईक्यू याद नहीं करने, मतलब आपको क्या कर लेना है, जैसे मान के चलो भाई भूमि सुधार है, उसे कितने क्वेश्चन आए हैं एक जगह लिख लो, एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी कहाँ क्वेश्चन बनाती है। ये जीएस में भी काम कर लो, ऑप्शनल में मैंने ऑप्शनल में काम कर लिया है, जीएस 1 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे 3rd और 4th करना है बस। ऐसे मेरा हो चुका है कंप्लीट, तो मुझे बस यही करना है, तो ये काम कर लो। ठीक है, कल से मैं सबसे पहले सिलेबस समझाऊंगा, उसे से ही। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेंस को पास करने का तरीका ध्यान से समझ लेना। मेंस का पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने जीएस 1 2 3 कुछ भी नहीं, मैंने 4 भी नहीं पढ़ा था, ये गलती कर दी थी, पढ़ना चाहिए। मैंने ओनली पीवाईक्यू पढ़ के गया था, ओनली पीवाईक्यू, जो भी दृष्टि का तो कोई मतलब नहीं था, अच्छे से काम करना चाहिए था, खुद से मॉडल आंसर बना के वो पढ़ के जाने चाहिए थे, आराम से 100 नंबर एवरेज आ जाते। तो मेरा मानना है कि जीएस 4 तो नहीं, इतने हल्के में नहीं लेना है जीएस 4 को। जीएस 4 के लिए क्या करना है, आपको सिलेबस का जो है नेट पे सर्च कर करके पढ़ो, आपके पास बुक है, नोट्स है, तो उससे पढ़ो। पहले सिलेबस को क्लियर करो, सिलेबस को समझो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सब समझ ही तो नहीं आता वो। अरे देखो जाके समझ में आता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, वो मैं तो समझाऊंगा ना, अपन तो बात करेंगे ही उस पर। उसके बाद में आपको जो है पीवाईक्यू करवाएंगा, तो मेरा काम ये रहेगा सिलेबस को समझाना, पीवाईक्यू करना, बस इतना कर लोगे। इन देखो जीएस में माना जाता है जीएस 1 to 4, जीएस 1 to 4 याद रख लेना, 400 प्लस नंबर होना चाहिए अगर फाइनल सिलेक्शन लेना। तो कोई भी अगर प्रॉपर आईएएस बनना तब भी 400 प्लस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मेरे कितने थे, 70 69 92 86। ठीक है, देखो कितने कम हुए, 6 2 8 16 17 80 लगे 1 8 से 14 14 23 23 से 8 कितना हो गया, 317। आराम से बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो इधर जीएस 1 में 20 नंबर तो आराम से बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जीएस ये सॉरी हाँ, इसमें भी मान के चलो 20 नंबर बढ़ सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो आराम से पीवाईक्यू पे काम करके। अलग मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, मैं फिर बता रहा हूँ, जब मेरे इतने नंबर आ गए ओनली पीवाईक्यू में और अच्छे से कर लूँगा, बढ़ जाएंगे 20 नंबर, मुझे 40 नंबर नहीं बढ़ाने, याद रख लेना। इधर भी आराम से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक पेपर में वो हाइक करता है जानबूझ के, 50 नंबर हो गए। इधर मैं आराम से 30 नंबर बढ़ा सकता हूँ इथिक्स में, तो इथिक्स में मुझे काम करना है। तो देखो 20 20 40 50 30 80 नंबर, 80 नंबर हो गया 400। भाई जाके देख लो टॉपर्स के भी इतने नंबर आते हैं। अब बात आती है ऐसे की, ऐसे में मेरे 105 थे। ठीक है, तो ऐसे में आराम से 15 से 20 नंबर अभी भी बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा स्कोप है, मैं बढ़ा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में मैं ना सबसे ऑप्शनल में फिर बार बता रहा हूँ, ऑप्शनल की फैक्टर
रिजल्ट से पहले ऑप्शनल आपका 250 नंबर लायक हो जाना चाहिए। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अगर आप इस स्थिति में नहीं हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, रोज़ पेपर मिला रहे हो, उठा के फेंक दूंगा। आज मैंने कट ऑफ बता दिया, सब कुछ बता दिया। और मैं पहले बता रहा हूँ, अभी जो कोचिंगों की आंसर कीजिए जिसके 60 आ रहे नंबर, वो पास हो सकता है, चाहे जनरल हो, EWS हो, कोई भी हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे क्या रेंज जा रहा है। एक कोचिंग की आंसर से मेरे आ रहे हैं 75 नंबर, ठीक है। एक से आ रहे हैं 67, ठीक है। मिनिमम मेरा 60 है, मतलब समझ रहे हो, 60 से लेके 75 की रेंज है। तो मैं अपना इतना मिनिमम मान रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई मेरा इधर ही बढ़ेगा। अब मैं इतना मान रहा हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम सब कोचिंगों में जो सही हो रहा है वो मैं सही मान रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, मैं मान ही रहा हूँ। उसके अलावा जो है लगभग 10 क्वेश्चन डाउट में है, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी बड़े अपने 70 चले जाएंगे और हो जाएगा उसमें, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ सबका होगा, वो ऐसा नहीं मेरे साथ ही नहीं, वो सबका होगा। क्योंकि जिसने मेरी सर क्लास मेरा मिनिमम 66 आ रहा है, मिनिमम 66 आ रहा है। 66 आ रहा है मेरा। ओनली आई से तुम्हारे कितने आ रहे थे ये बताओ मुझे। ओनली आई से, हाँ 66। ओनली आई से और कितने है आ रहे ना हैं? मैंने जो 66, और जो मैंने चैट GPT से एक चीज मिलाकर बहुत ध्यान से किया है ना, उसमें मेरे 90 प्लस आ रहे हैं। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, बढ़ेंगे आपके, याद रख लेना, आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ओनली आई से मिला, इसके अलावा किसी से नहीं मिला? एक ओनली आई से मिलाया था, एक स्टडी आई की, बस 2 फिर मैंने छोड़ अरे दिया कि स्टडी नहीं आई अपन की से उठा नहीं के हो पाए। फेंक दूंगा, उससे कौन मिला है? उसका तो पहला क्वेश्चन दूसरा है, तीसरे क्वेश्चन अलग गलत दिया था उसने। उसका बल मिलाना ही नहीं था, उसका स्टडी आई को तो छोड़ ली दो आप लोग, ठीक है। जो भी है मैं फिर बता रहा हूँ, आप ऐसे सही रेंज में 66 तो आपके मिनिमम है, ठीक है। तो आपके तो भाई याद रख लेना कि 4 क्वेश्चन भी बढ़े तो 4 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर, 11-12 नंबर, समझ रहे हो। क्योंकि 4 × 2 तो ये 8 ये बढ़ेंगे, 0.6 × 4 ये बढ़ेंगे, 6 चौका 24 2, 6 चौका 24 26 2, 2.3 नंबर ये बढ़ेंगे, 11 नंबर बढ़ रहे हैं। 11 नंबर मतलब समझ रहे हो, 77-78 इतनी तो जनरल की कट ऑफ उसी रेंज में रहने वाली है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ। और तुम्हारे तो 99 जा रहा है, 90 प्लस जा रहे हैं, 99 जा रहा है। तो उधर मान 4 क्वेश्चन 90 प्लस नंबर बढ़ेंगे। अरे 4 नंबर बढ़ा तो 11 नंबर बढ़ेंगे ना। अरे नेगेटिव कम हो नेगेटिव तो जाएगा कम होगा ना, ये भी तो सोचो। अच्छा निगेटिव कम होगा। तो 11 नंबर बढ़े ना। तो समझो ये चीज़, इसीलिए इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जिनका 60 भी आ रहा है ना, चाहे जनरल हो EWS हो, पास हो सकता है कुछ भी हो। मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग के आंसर की और UPSC के आंसर की में कर दिया इन्होंने आंसर। दिन रात का अंदर, वो तो मैं इसलिए बोल रहा था मत मिल रहा अपन, क्या ही करोगे। चलो ठीक है छोड़ो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अब तो चुपचाप उसको बंद करके कोई उठा के फेंक दूंगा जो अब उसको पेपर को देखेगा। CC8 में जिसके 60 भी आ रहे हैं ना, पास है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अरे एक बार हकीकत बता रहा हूँ, 2021 के पेपर की बात है। तो क्या हुआ है, हाँ ये दृष्टि वाले कोचिंग के आंसर की से पूजा थी एक लड़की, उसके आ रहे थे 70 नंबर, पास हो रही थी वो बोली भैया मैं खुश पास हो गई। प्रिंस था, उसके नंबर आ रहे थे दृष्टि के आंसर की से 45, समझ रहे हो। जब फाइनल रिजल्ट आया ये हो गया एकदम उल्टा, पूजा चली गई 50 के समथिंग ऐसे कुछ आए, प्रिंस के 66.66 नंबर, मतलब फिक्स पास हो गया था। 45 से पास हो गया, सोचो ये तो दूर की बात है। सर आपको याद है जब आपने मेरे को शुरुआत में जब कोचिंग देनी शुरू की थी, तो आपने मेरे को बोला था पहले अपने नंबर बताओ। हाँ, हाँ। तो मेरे 32 ही मैंने आपको गिन के बताए थे, और मेरे तो ICSET में 53 या 52 हाँ, थे। ठीक है सोचो। अरे इसीलिए मैं बता रहा हूँ जिनके 60 भी आ रहे हैं, 55 भी आ रहे हैं भाई, वो भी पास हो जाएंगे, आप लोग समझो ये बात। इसीलिए भाई मेरे अनुभव का फायदा उठाओ और चुपचाप मेंस की तैयारी करो। जिनके मैं फिर बता रहा हूँ CC8 में 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और उधर जो है कोचिंग इधर GS में भी अगर 60 नंबर आ रहे हैं, करो तैयारी। क्योंकि भाई कुछ भी हो, हाँ तो कोई मतलब नहीं, और क्या करोगे ऐसे भी, वो भी सोचो। PT का तो मैं ऐसे भी नहीं पढ़ाने वाला अभी, मैं चुपचाप दिसंबर तक मैं PT तक पढ़ाने वाला हूँ, फैक्ट भी अगर रटेंगे तो ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, चुपचाप मेंस की तैयारी करो। कल से मैं फिर बता रहा हूँ, कल से मैं सिलेबस उठाऊंगा, सिलेबस समझाऊंगा पहले, उसके बाद में PYQ करवाऊंगा, बस ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल काम करके आना सब लोग, सिलेबस पूछूंगा मैं पहले। ओके सर। क्या हो गया बोलिए। मैं क्या करूं? तो तुम्हारे कितने आ रहे मेंस की हैं? तैयारी करो आप। अरे तो मेंस आप PCS दोगे तब भी तो मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। GS तो वही सिलेबस है, GS 1 to 4 ऐसे भी वही है, सब कुछ तो वही तो है। हाँ। तो फिर उसमें क्या मतलब है?
चलो ठीक है। वही बुक्स वगैरह वही रखे जो एनसीईआरटी हाँ और सब स्टैंडर्ड सब है। बस सब अभी वही पढ़ो चुपचाप, अभी मेंस की तैयारी करो। ऐसे भी अभी तो पीटी सही है, यूपीपीसी का तो अक्टूबर में जाके है, अभी तो पढ़ो सितंबर अगस्त तक, तो क्या है, इधर मेंस की तैयारी करो। हाँ ठीक है चलो, किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो। CSAT में 61 है मेरे। हो जाएगी पास। बहुत 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ के आए, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। सोचो 5 नंबर डायरेक्ट बढ़ते, पास हो जाती। कितने आ रहे 61? हाँ 66 नंबर आते, 2 पैसे छोड़ के आ गई। तो कोई नहीं, अभी तो आंसर किसी मिलाई है ना। हाँ तो वही ना, वो बढ़ सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, बढ़ेंगे। पास हो सकते हो। पहुंच जाएंगे खत्म के बाद। श्वेता, श्वेता तुमने पेपर मिलाया? सर मैंने उसी टाइम मिलाया था, फिर नहीं मिलाया मैंने दोबारा। तो मिला लिया था, कितने सही हुए कितने गलत हुए? मैंने उसी टाइम 2 ही 3 मिलाए थे जब वहाँ पे थी, उसके बाद मिलाया ही नहीं मैंने। ठीक है मैंने कहा तो जो होगा देखा जाएगा 10 दिन बाद। चलो ठीक है, जाके पहले सर्टिफिकेट बना लो, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल से शुरू करते हैं। सिलेबस याद कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।